कहानियाँ। कल्लो की सलवार। कल्लो का नाम यूं ही कल्लो नहीं पड़ा था। जब वो पैदा हुई तो इतनी काली थी कि उसकी माँ चमेली और बाप चंदू को दूसरा कोई नाम नहीं सूझा। अब हालात ये थे कि सारे मोहल्ले में लोग उसे काली कलूटी कहकर चिढ़ाया करते थे और लोगों द्वारा काली कलूटी कहने से कल्लो बुरी तरह चिढ़ जाती और अक्सर यही सोचते कि भगवान उसे इस दुनिया से उठा क्यों नहीं लेता। चंदू एक छोटे से गांव वीरगढ़ में रहने वाला मामूली कहार था। शादी ब्याह में दुल्हन की तथा अन्य दिनों अमीर पैसे वालों की पालकी ढोने का काम करता था। उसके साथ उसके अन्य साथी तो पालकी ढोने के अलावा खाली दिनों में खेतों में मजदूरी कर लिया करते थे, लेकिन चंदू को तो पालकी ढोने के अलावा कोई काम आता ही नहीं था। वो अकेले तो कर ही नहीं पाता था। चंदू की पत्नी चमेली शरीर से खूब चुस्त तंदुरुस्त थी। वो आसपास के घरों में झाड़ू पोछा चौका बर्तन करके लोगों से इतना तो पा ही लेती थी कि अपने पति और अपना खर्चा उठा ले। लेकिन कल्लो क्या पैदा हुई, उसके काम ही छूट गए। बात तब की है जब शहरों में घोड़ा गाड़ियां, बग्घी और गांव में बैलगाड़ियां और खच्चर से बोझ ढोने और सवारी का काम किया जाता था। चंदू के पास भी एक बैलगाड़ी थी जिसके बैल चंगू और मंगू चंदू और चमेली के बहुत प्यारे थे। लेकिन जैसे जैसे कल्लो बड़ी होती गई, घर के खर्च बढ़ते गए और दाल रोटी की खातिर एक दिन चंदू को अपने बैल बेचने पड़े और देखते ही देखते कल्लो शादी के लायक भी हो गई। लेकिन चंदू और चमेली के घर की हालत बिल्कुल भी नहीं सुधरी। घर के तीनों प्राणियों को अक्सर भूखे या आधे पेट रहना पड़ता था और जहां कहीं भी वे कल्लो की शादी की बात चलाते, लड़के वाले कल्लो को देखते ही कह देते, ये तो भैंस से भी ज्यादा काली है, लगता है उसे कभी कोई पसंद नहीं करेगा, उसकी शादी कभी नहीं होगी। ये सोच सोचकर कल्लो उदास रहने लगी और अक्सर ये भी सोचा करती, माँ बाप पर बोझ बनी रहने से अच्छा है कहीं से थोड़ा जहर मिल जाए और मैं जहर पीकर मर जाऊं। उनके घर कपड़े भी अधिक नहीं थे। कल्लो के पास भी 2 कुर्ते और एक सलवार थी। दोनों कुर्ते घुटनों तक लंबे थे। उन्हें कल्लो बारी बारी से अदल बदल कर पहन लिया करती थी। मुश्किल तो सलवार धोने और धोकर सुखाने पर आती थी। जब भी धूप कड़ाकेदार निकलती, कल्लो अपनी सलवार धोकर सुखा देती, तो भी कल्लो को 3 दिन या 4 दिन तक बिना धोए सलवार पहननी पड़ती थी। मगर एक दिन गजब हो गया। कल्लो ने सलवार धोकर अपनी झोंपड़ी के सामने पड़े पुआल के ढेर पर सुखा दी और अपने घुटने तक लंबे कुर्ते में नाचती डोलती गुनगुनाने लगी, कल्लो की आएगी बारात, करेगा दूल्हा आके बात। उसी समय हवा का एक बहुत तेज झोंका आया और सलवार पुआल के ढेर पर से उड़ गई। कल्लो चीखी, अरे रुक 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 जा मेरी सलवार, अरे कहाँ जा रही है, रुक जा कमबख्त। मगर सलवार के भी कहीं कान होते हैं, वो उड़ती रही। कल्लो सलवार के पीछे दौड़ी। दौड़ते दौड़ते वो चिल्ला रही, रुक जा री निगोड़ी रुक जा, मेरे पास दूसरी नहीं है, तू भी उड़ जाएगी तो मैं क्या पहनूंगी। कल्लो चीखती चिल्लाती रही मगर सलवार भी बदस्तूर उड़ती ही रही। हवा भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक बार चली तो बस चलती ही जा रही थी। कल्लो को पता भी न चला कि वो दौड़ते दौड़ते गांव की सीमा के आखिरी छोर पर स्थित जंगल में पहुंच गई है। वो चौंकी तब जब उसके कानों में एक भेड़िए की गुर्राहट गूंजी। कल्लो ने ठिठक कर रुकते हुए देखा, उसकी सलवार एक भेड़िए की पीठ पर जा गिरी है और वो भेड़िया बुरी तरह कराहते हुए अपनी लाल लाल आंखों से उसे घूर रहा है। डर तो बहुत लगा कल्लो को, लेकिन वो अपनी सलवार लिए बिना घर भी नहीं लौटना चाहती थी। इसलिए उसने भेड़िए के आगे हाथ जोड़ दिए और विनम्र स्वर में बोली, मेरे प्यारे भेड़िए भाई, मेरी सलवार उड़कर तुम्हारे पास आ गई है, मुझे मेरी सलवार दे दो, मैं अब के भाई दूज पर तुम्हें टीका करने आऊंगी। भेड़िया कराहते हुए बोला, तूने मुझे भाई कहा है बहन, तो मुझे एक तकलीफ से मुक्ति दे दी। मेरे पीछे के दाएं पैर में एक कांटा छुप गया है, जिसकी वजह से
मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ और दर्द भी बहुत हो रहा है। मेरे पैर से वो कांटा निकाल दे बहन। कल्लो आगे बढ़ी और उसने भेड़िए के पिछले दाएं पैर का कांटा निकाल दिया। भेड़िए का दर्द कम हो गया, वो खुश हो गया। उसने कल्लो से कहा, बहन तुमने मेरा दर्द कम किया है, इस खुशी में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कहकर भेड़िए ने एक पेड़ के पास पैर से खुदाई करके एक लाल पोटली निकाली और कल्लो को दे दी। कल्लो पहले भेड़िए की पीठ से अपनी सलवार उठाना चाहती थी, किंतु भेड़िए के रोकने पर रुक गई। भेड़िए से पोटली लेकर कल्लो ने उसे खोलकर देखा। लाल पोटली में स्त्रियों के पहनने योग्य बहुत ही खूबसूरत गहने थे। कल्लो ने वे गहने पहन लिए। गहने पहनकर वो बहुत खूबसूरत लगने लगी। कहा भी जाता है, गहनों से औरत की खूबसूरती दुगनी चौगुनी हो जाती है। गहने पहनकर कल्लो भेड़िए की पीठ पर से अपनी सलवार उठाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा का झोंका आया और सलवार एक बार फिर उड़ चली। अरे रुक जा रे मेरी सलवार। कल्लो चिल्लाते हुए फिर से सलवार के पीछे दौड़ी, लेकिन सलवार उड़ती रही। हे भगवान, एक तो मेरी शादी नहीं हो रही, घर में खाने के भी लाले हैं और पहनने के लिए दूसरी सलवार भी नहीं है। कल्लो दौड़ते दौड़ते रोने लगी। इससे तो अच्छा है मुझे मौत दे दे, मुझे इस दुनिया से उठा ले भगवान। रोते रोते कल्लो उड़ती सलवार के पीछे दौड़ती रही और फिर अचानक ही उसकी आंखें फट पड़ी और कदम ठिठक गए। सामने एक पहाड़ी गुफा थी और गुफा के बाहर एक खूंखार शेर बैठा हुआ सुस्ता रहा था। कल्लो की सलवार शेर के सामने जा गिरी थी। कल्लो की गिग्गी बंध गई। डरते डरते वो शेर से बोली, ताऊ जी मेरी सलवार आपके चरणों में आ गिरी है, अगर आप आज्ञा दे दें तो मैं उठा लूं। जरूर, शेर ने कहा, लेकिन मैं खा पीकर आराम कर रहा हूं और अचानक मेरी पीठ में खुजली होने लगी है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी पीठ खुजा दोगी? हाँ हाँ ताऊ जी, जरूर खुजा दूंगी, कल्लो ने कहा। पर मन ही मन वो सोच रही थी, कहीं ये शेर मुझे खा न जाए। यदि खा भी जाएगा तो अच्छा है, मेरी शादी भी नहीं हो पा रही है। अम्मा बाबूजी मेरी शादी की बात सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। शेर मुझे खा जाएगा तो उनकी चिंता परेशानी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। डरते डरते कल्लो शेर के निकट पहुंची और उसकी पीठ खुजाने लगी। वाह वाह, तुम तो बहुत अच्छी तरह पीठ खुजलाती हो, शाबाश, मेरी खुजली मिट गई। अब तुम अपनी सलवार उठाकर जा सकती हो। कल्लो शेर के आगे पड़ी अपनी सलवार उठाने के लिए उसके मुंह की ओर बढ़ी ही थी कि एकाएक फिर से हवा का एक तेज झोंका आया और सलवार उड़कर दूर पहुंच गई। अरे रुक जा मेरी सलवार, कल्लो चिल्लाई, क्यों मुझे दौड़ा रही है? देख मैं थक भी गई हूं, मुझसे और नहीं दौड़ा जाएगा। सुनो लड़की, सलवार के पीछे दौड़ती कल्लो के कानों में अचानक शेर की दहाड़ जैसी आवाज पड़ी और वो रुक गई। सुनो लड़की, शेर आगे कह रहा था, मेरी गुफा के सामने लगा पत्थर हटाओ और अंदर जाओ। अंदर घुड़सवारी के लायक एक बहुत शानदार घोड़ा है, जिसे मैंने दौड़ा दौड़ा कर इस गुफा में पहुंचाकर बंद कर दिया है। मेरा इरादा अगले हफ्ते अपने दोस्तों के साथ एक दावत में उसे भोजन बनाने का था, लेकिन तुम थकी हुई लग रही हो और तुमने मेरी पीठ की खुजली दूर की है, इसलिए मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम वो घोड़ा ले जाओ और अपनी सलवार को हवा में दूर जाने से बचाओ। कल्लो ने गुफा के सामने का पत्थर हटाया। पत्थर हटाते ही अंदर कैद घोड़ा बाहर आ गया। घोड़े की पीठ पर एक जीन भी कसी हुई थी और लगाम भी लटक रही थी। स्पष्ट था कि वो किसी योद्धा का घोड़ा था जो भटक कर शेर की गुफा में आ गया था। कल्लो तुरंत ही उछलकर घोड़े पर सवार हो गई और उसकी लगाम थाम ली। फिर चारों ओर नजर दौड़ाई। हवा के तेज झोंके से उड़ती हुई दूर जा रही सलवार कल्लो को तुरंत दिखाई दे गई। कल्लो ने घोड़े की लगाम खींची, उसे उसी दिशा में दौड़ाया जहां सलवार उड़ रही थी। उसकी सलवार उड़ते उड़ते आगे आने वाली एक नदी तक पहुंच गई और वहां नदी किनारे पड़े बहुत से वस्त्रों के ढेर पर जा गिरी। नदी किनारे पहुंचकर कल्लो ने लगाम खींचकर घोड़े को रोका और चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर उन कपड़ों को देखा जो नदी के किनारे पड़े थे। वो किसी पुरुष के कपड़े थे
और सारे कपड़े बड़े कीमती थे। कल्लो ने अपनी सलवार उठाई और चारों तरफ एक बार फिर देखा। उसे आसपास कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी एक पेड़ की ओट में खड़े होकर कल्लो ने अपनी सलवार पहनी और फिर नदी किनारे पड़े कपड़ों की ओर पहुंची। ये कपड़े तो बहुत कीमती हैं, इन्हें भी मैं अपने साथ ले चलूं, कल्लो ने सोचा। अपने बापू को ये कपड़े दूंगी, बापू पहनेगा तो बड़ा सुंदर लगेगा। ये सोचते हुए कल्लो उन कपड़ों की ओर बढ़ी। तभी नदी के पानी से एक सिर बाहर निकला और तेज आवाज आई, हर हर गंगे। जिस व्यक्ति का सिर बाहर निकला था वो सांवले रंग का एक बलिष्ठ पुरुष था। नदी से बाहर सिर निकालते ही उसकी नजर कल्लो पर पड़ी और घबराई हुई कल्लो को उसने देखा तो देखता रह गया। तुम कौन हो सुंदरी? उसने नदी से बाहर आते हुए पूछा और फिर अचानक उसने घोड़े को देखा जिस पर सवार होकर कल्लो नदी किनारे आई थी। अरे ये तूफान कहां से आ गया? वो व्यक्ति घोड़े को देखते ही बोला। तूफान? कल्लो चौंकी। कौन तूफान? ये घोड़ा, ये मेरा ही घोड़ा है। 2 दिन पहले जब मैं इस नदी में नहाने आया था तभी अचानक एक शेर की दहाड़ सुन डर कर कहीं भाग गया था, पर आज अचानक ही यहां कैसे आ गया? उस आदमी ने कहा। इसे तो मैं लाई हूं, कल्लो ने कहा। तुम कौन हो और यहां कैसे आई? नदी के इस क्षेत्र में तो मेरी मर्जी के बिना कभी कोई आ ही नहीं सकता, उस दबंग व्यक्ति ने कठोर स्वर में कहा तो कल्लो डर के मारे रोने लगी। कल्लो को रोता देख उस व्यक्ति को कल्लो पर बहुत तरस आया और रोती हुई कल्लो के आंसुओं ने उसे विचलित कर दिया। अरे सुनो, रो मत, भगवान के लिए रो मत, मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता। वो व्यक्ति अपना बदन पहुंच किनारे पर रखे कीमती कपड़ों को पहनते हुए बोला। कल्लो और जोर से रोने लगी। ये देख वो व्यक्ति शीघ्रता पूर्वक कल्लो के समीप आ गया और उसने अपने दोनों हाथ कल्लो के गालों पर रख उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और बड़े प्रेम से बोला, रो मत और मुझसे डरो मत। मगर कल्लो फिर भी रोती रही तो डपट कर उस व्यक्ति ने कहा, चुप, बिल्कुल चुप। कल्लो चुप हो गई तो उस व्यक्ति ने घोड़े की ओर देखते हुए आवाज लगाई, तूफान। घोड़ा तुरंत ही उस व्यक्ति के निकट आ गया। वो व्यक्ति उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और उसने कल्लो का हाथ पकड़कर उससे भी घोड़े पर खींच लिया और अपने आगे बैठा लिया। फिर घोड़े को एड़ मारी तो घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। अरे मुझे कहां ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे घर जाना है, कल्लो चिल्लाई तो घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते उस शख्स ने पूछा, कहां है तुम्हारा घर? वीरगढ़ में, कल्लो बोली। वो तो यहां से बहुत दूर है, ये तो मेरा राज्य लखनपुर है। वीरगढ़ से यहां तुम कैसे आ गई? उस घुड़सवार ने सवाल किया। शर्म के मारे कल्लो कुछ न बोली। हां, उस राजा के मधुर शब्दों से उसका डर निकल गया और रोना बंद हो गया। थोड़ी देर में घोड़ा एक बहुत ही खूबसूरत राजमहल के प्रांगण में पहुंचकर रुक गया। द्वार पर खड़े पहरेदारों ने अपने राजा को देखकर सिर झुकाया, लेकिन राजा के साथ कल्लो को देखकर सभी चौंक गए। घोड़े पर से कल्लो को उतारकर राजा उसे अपने साथ खींचते हुए राजमहल में ले गया। राजमहल में तुरंत ही राजा के सामने कई दासियां उपस्थित हुई तो राजा ने कल्लो की ओर इशारा करते हुए कहा था कि पिछले महीने राज ज्योतिषी जी ने हमें गुप्त रूप से बताया था कि एक दिन नदी में स्नान करते हुए हमारा सामना एक खूबसूरत लड़की से होगा। हम अगर उसी लड़की से विवाह करेंगे तो हमारा राज्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और जब से राज्य ज्योतिषी जी ने हमें ये बताया था, हम रोज नदी में स्नान करने जाया करते थे और आज हमें लखनपुर की महारानी मिल गई हैं। दासियों, इन्हें खूब सुगंधित जल से नहलाओ और अच्छे अच्छे कपड़े तथा बेशकीमती जेवर पहनाकर तैयार करो। हम आज ही इनके साथ विवाह करेंगे। विवाह? कल्लो चौंकी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वो किसी राजा की रानी बनने जा रही है। क्यों रानी? राजा ने मुस्कुराते हुए कल्लो से पूछा, मुझसे विवाह करोगे ना? मैं कैसे कहूं? इसका फैसला तो अम्मा और बाबूजी करेंगे, कल्लो शर्माते हुए बोली। तो बताओ, कहां है तुम्हारी अम्मा और बाबूजी? राजा ने पूछा। वीरगढ़ में, कल्लो ने कहा।
लखनपुर के राजा ने उसी दिन अपने आदमियों को वीरगढ़ भेजा और राजा के आदमी चंदू और चमेली को ढूंढकर लखनपुर ले आए। फिर एक बेहद शुभ मुहूर्त में बड़ी ही धूमधाम से कल्लो और लखनपुर के राजा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह की पहली रात कल्लो का घूंघट उठाकर राजा ने उससे कहा, रानी जी, आज से हम तुम पति पत्नी हैं। आज तुम हमसे जो चाहे मांग लो। मैं क्या मांगू? कल्लो बोली। मुझ जैसी काली कलूटी को आपने पसंद कर लिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कुछ दिन पहले तक तो मैं रोज मर जाने की सोचा करती थी और सोचती थी मुझ जैसी काली कलूटी को कभी कोई पसंद नहीं करेगा, मेरी शादी कभी नहीं होगी। पागल। राजा ने कल्लो को सीने से लगा लिया और कहा, मेरी प्यारी रानी, ईश्वर ने संसार में जिसे भी पैदा किया है उसके खाने पीने रहने सबका वही प्रबंध करता है, और जिसे वो पैदा करता है उसके जीवन साथी को भी सही समय पर इस धरती पर भेज देता है। मेरी प्यारी रानी, ईश्वर ने तुम्हें मेरे लिए इस दुनिया में भेजा था, तो किसी और से तुम्हारा ब्याह कैसे होता भला? अब कभी मरने की बात दिल में न लाना। चलो अब बताओ, आज की रात तुम्हें मुझसे क्या उपहार चाहिए? कुछ नहीं, कल्लो ने कहा। नहीं, कुछ न कुछ तो तुम्हें मांगना ही होगा, राजा ने कहा। कल्लो ने बहुत सोचा, फिर बोली, अम्मा बाबूजी को तो आपने यहीं बुला लिया है, पर मुझे चंगू मंगू की बहुत याद आती है। चंगू मंगू? राजा ने आश्चर्य से पूछा, ये कौन है भला? हमारे 2 बैल थे, कल्लो बोली, मुझसे बहुत प्यार करते थे। राजा हंसा और गहरी सांस लेकर बोला, फिर तो तुम उन्हें भूल जाओ। मैं हमेशा तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि चंगू मंगू तुम्हें कभी याद भी नहीं आएंगे। साथियों, जिस ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है उसने हम सब के लिए कुछ न कुछ पहले से ही निर्धारित किया होता है। अगर हमारे शरीर में अथवा हमारे जीवन में कोई कमी है तो हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए। निराश होकर अपने प्राण गंवाने के लिए भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उस विधाता ने हमारा भविष्य कितना खूबसूरत लिखा हुआ है ये हम तभी जान सकते हैं जब उसकी दी हुई जिंदगी को धैर्य और इत्मीनान से खुशी खुशी जिए। चतुर बुढ़िया। रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक बुढ़िया अपने 2 बेटों और 2 बहुओं के साथ रहती थी। उसके पति का निधन उसके छोटे बेटे के जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था, जिसके बाद शांति ने ही अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन जब उसके दोनों बेटों की शादी हुई तो बहुओं का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। शुरू शुरू में तो दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों को अपनी मां का ध्यान रखने के लिए कहा, लेकिन कुछ समय बाद वो दोनों भी अपनी पत्नियों जैसे ही हो गए और दोनों भाइयों ने भी अपनी मां पर ध्यान देना बंद कर दिया। एक रोज नवमी का दिन था और छोटी छोटी कन्याएं सबके घरों से कन्या भोज लेकर अपने घरों को जा रही थी और उसकी थाली से आने वाली हलवे की खुशबू से शांति का मन ललचा रहा था। वो खुद से बोली, कितने दिन हो गए हलवा नहीं खाया, आज तो मेरा हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। जाकर बहू को कहती हूं कि मेरे लिए हलवा बना दे। शांति उठकर अंदर गई। पहले वो अपनी बड़ी बहू के कमरे में गई तो बड़ी बहू आईने के सामने बैठकर श्रृंगार कर रही थी। उसने बड़ी बहू राधा से कहा कि वो, बहू, मेरे लिए हलवा खाने का मन कर रहा है, तुम मेरे लिए थोड़ा सा हलवा बना दो। तो बहू ने कहा कि आपको दिखाई नहीं देता क्या, मैं अभी दर्पण के सामने बैठी तैयार हो रही हूं। आपको हलवा खाना है तो जाकर नीलम से कहो, वो आपके लिए हलवा बना देगी। बड़ी बहू के मुंह से ना सुनकर शांति अपनी छोटी बहू नीलम के पास गई, लेकिन नीलम ने कहा कि मैं तो काम करके बहुत थक गई, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं रसोई घर में जाकर हलवा बना दूं। शांति बुढ़िया उसके कमरे से वापस आ गई, लेकिन उसका हलवा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो उसने सोचा कि मैं खुद ही हलवा बना लेती हूं। क्या एक हलवा बनाने के लिए
बहुओं को परेशान करना। वो रसोई में हलवा बनाने के लिए गई तो रसोई में हो रही बर्तनों की खटपट दोनों बहुओं के कानों तक पड़ी। बर्तनों की खटपट से जल्दी से दोनों बाहर निकल कर आई और बड़ी बहू राधा ने नीलम से कहा कि अगर ये रसोई में जाकर हलवा बनाएगी तो सारा घी खत्म कर देगी। तुम एक काम करो, तुम माँ जी को बातों में लगाकर रखो, तब तक मैं पुराने वाला घी लाकर आती हूं। नीलम जाकर शांति को बातों में लगा लेती है। तभी राधा वहां पर एक घी का डब्बा लेकर आती है। वो घी का डब्बा शांति को देते हुए कहती है कि आपको हलवा बनाना है तो इस घी से बना लीजिए, ये बिल्कुल शुद्ध घी है। रसोई में रखा हुआ घी थोड़ा पुराना हो गया है। शांति ने सीधे स्वभाव से वो घी का डब्बा ले लिया और दोनों बहुएं वहां से चली गई। लेकिन उनके जाने के बाद जब शांति ने वो घी का डब्बा खोला तो उसमें कीड़े चल रहे थे। शांति का मन बहुत खराब हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी कि मैंने पूरी जिंदगी अकेले मेहनत करके अपने बेटों के लिए इतना सब कुछ किया और आज इन दोनों की पत्नियां ही मुझे हलवा तक नहीं खाने दे रही। ये दोनों मुझे जानबूझकर ये सड़ा हुआ घी देकर गई। शांति की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो सड़ा हुआ घी बाहर फेंक दिया और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। शाम को उसकी बहू उसके लिए खाना लेकर आई। खाने में आज उसकी बड़ी बहू ने उसकी मनपसंद सब्जी बनाई थी। शांति बोली, आज तो तुम मुझ पर बड़ी मेहरबान हो गई जो तुमने मेरी मनपसंद सब्जी बनाई है, वरना तो मुझे रोटी देते हुए रोज ताने देती हो। तो बड़ी बहू बोली कि मैं रोज आपके साथ बदतमीजी से बात करती हूँ, इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अब से मैं आपसे इस तरह पेश नहीं आऊंगी। मैंने आज तक आपके साथ जितना भी बुरा व्यवहार किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। शांति को अपनी बड़ी बहू का व्यवहार आज कुछ अजीब सा लगा। उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उस पर थोड़ा सा साग लगाया। उसने रोटी के उस टुकड़े को जमीन पर रख दिया। एक चूहा बहुत देर से वहां पर घूम रहा था। उसने जैसे ही वहां पर रोटी का टुकड़ा रखा हुआ देखा तो वो उसे खाने लगा, लेकिन खाते खाते वो चूहा वहीं धराशायी हो गया। कुछ देर बाद शांति ने जब उठकर देखा तो वो चूहा मर चुका था। शांति समझ गई कि उसकी बहू ने उसके खाने में जहर मिलाया था। ये देखकर वो रोने लगी कि जिन बच्चों के लिए उसने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, आज वही बच्चे उसे मार डालना चाहते हैं। शांति ने सोचा कि बड़ी बहू के अनुसार तो मैंने खाना खा लिया होगा और उसके अनुसार मुझे बेहोश होने का अभिनय करना चाहिए। शांति जोर जोर से कराहने लगी। बड़ी बहू को लगा कि उसका काम हो गया। तभी उसका छोटा बेटा और बहू और बड़ा बेटा और बहू भी वहां पर आए। छोटे बेटे रमेश ने कहा कि क्या हुआ मां, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? तो शांति बोली कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वैद्य जी को बुला दो। तो बड़ी बहू ने मन ही मन सोचा, चाहे अब किसी भी वैद्य को बुला लो, लेकिन अब ये कभी ठीक नहीं होगी। ये तो अब सीधा परलोक सिधारेगी और एक बार ये परलोक सिधार गई तो इन दोनों को भी मैं रास्ते से हटा दूंगी। छोटे बेटे ने वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने आकर शांति को दवाई दी और कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने औषधि दे दी है तो इन्हें आराम आ जाएगा, लेकिन इनके खाने पीने का जरा ध्यान रखो। इनके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी है तो इन्हें दिन में 2 समय दूध पीने के लिए दो। दोनों बहुओं ने मन ही मन सोचा, अगर इसे दोनों समय दूध पीने के लिए दिया तो हमारा तो भट्टा ही बैठ जाएगा। बड़ी बहू सोचने लगी कि ये तो बड़ी तगड़ी बुढ़िया है, जहर से भी नहीं मरी, अब तो इसे ऊपर वाला ही उठाएगा। और छोटी बहू अपना खर्चा बचाने के लिए उसे मारने के बारे में सोचने लगी। अगले दिन छोटी बहू ने शांति के लिए दूध गर्म किया और उसमें चूहे मारने वाली दवाई मिला दी और दूध लेकर शांति के कमरे में गई। उसने शांति के बिस्तर के बगल में दूध का गिलास रखा और बोली, माझे दूध को ध्यान से पी लेना, भूल मत जाना। डॉक्टर ने कहा है ना कि आपको 2 समय दूध पीना है। शांति समझ गई कि इस दूध में भी जरूर कोई न कोई झोल है जो बहू मुझे खाने के लिए कीड़े पड़े हुए वाला घी दे सकती है, वो मुझे दूध पीने के लिए कहां से देगी। शांति ने दूध का गिलास वहीं पर रखा और
जैसे ही उसकी छोटी बहू वहां से गई, उसने दूध को अपने कमरे की खिड़की के बाहर लगे पौधे में डाल दिया तो पौधा बिल्कुल मुरझा गया। शांति समझ गई कि इसके अंदर जहर था। वो हर बार ये सोचकर रोती थी कि उसने अपने बच्चों के लिए इतना सब कमाया, इतनी मेहनत की, और अब वो बच्चे उसे जीते हुए भी नहीं देखना चाहते। शांति ने ठान लिया कि वो उनसे बदला जरूर लेगी। शांति ने खुद से कहा कि अभी तो मुझे पेट दर्द का बहाना भी करना है। छोटी बहू मुझे जहर वाला दूध जो देकर गई थी, वो दर्द के मारे जोर जोर से कराने लगी। दूध में जहर मिलाने वाली बात छोटी बहू के साथ साथ छोटा बेटा भी जानता था और वो भी इस सब में शामिल था। उसके दोनों बहू बेटे जल्दी से दौड़कर आए और पूछने लगे कि क्या हुआ माँ? तो बुढ़िया बोले, जल्दी से वैद्य जी को बुला दो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो बड़ा बेटा जल्दी से वैद्य जी को बुलाने गया। तभी छोटी बहू और छोटे बेटे ने मन ही मन सोचा, चाहे अब वैद्य जी को बुला लो या किसी को बुला लो, लेकिन अब तुम नहीं बचने वाली, और एक बार तुम चल बसी तो फिर बड़े भैया और बड़ी भाभी को भी हम ठिकाने लगा देंगे और सारे जायदाद के मालिक बन जाएंगे। कुछ देर बाद वैद्य जी वहां पर आए और उन्होंने फिर से शांति की जांच की। उन्होंने शांति को कुछ जड़ी बूटियां दी और वहां से जाने लगे। तभी शांति ने वैद्य जी को रोकते हुए कहा कि रुकिए वैद्य जी, आप 2 दिन से मेरा उपचार कर रहे हैं और आपने मेरे घर की एक प्याली चाय भी नहीं पी। नीलम, राधा, तुम दोनों जाकर वैद्य जी के लिए चाय बना दो, और बेटा तुम दोनों जाकर वैद्य जी के लिए समोसे और जलेबियां ले आओ। वैद्य जी बोले कि नहीं नहीं शांति बहन, मुझे किसी चाय समोसे या जलेबी की जरूरत नहीं है, मैं तो अपने घर से खाना खाकर आया हूं। लेकिन शांति ने वैद्य जी से विनती की तो वो मान गए। जैसे ही उसके बहू बेटे चाय नाश्ते के लिए वहां से गए, तभी शांति ने वैद्य जी को सारी बात बता दी। तो वैद्य जी बोले, ये तो बड़ी ही दुखद बात है, परंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चे कुछ ज्यादा ही चतुराई से चल रहे हैं, लेकिन चतुराई का परिणाम हमेशा नहले पर दहला ही होता है। कुछ देर बाद उसके बहू बेटे वैद्य जी के लिए चाय समोसे और जलेबियां लेकर आए। वैद्य जी ने सब कुछ थोड़ा थोड़ा चखा और अपने घर चले गए। छोटी बहू और छोटे बेटे ने सोचा कि माँ तो बहुत तगड़ी है, जहर से भी नहीं मरी, अब तो इसे ऊपर वाला ही उठाएगा, तब तक हमें इसे भुगतना पड़ेगा। शांति जानती थी कि उसके दोनों बेटे और दोनों बहुएं उसकी सेवा नहीं करना चाहते, और सेवा करनी तो छोड़ो, वो तो उसे मार डालना चाहते हैं। अगले दिन उनके घर पर गांव का मुखिया आया और शांति के पास जाकर बैठ गया। उसकी बहुएं मुखिया के लिए चाय लेकर आई तो मुखिया ने कहा कि जब तक मैं किसी को अंदर आने को न कहूं, कोई भी अंदर नहीं आएगा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर मुखिया जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक मुखिया जी शांति के साथ बात करते रहे और 1 घंटे बाद वहां से बाहर निकले। वो उनके घर से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी शांति का बड़ा बेटा भागते भागते उनके पास गया और बोला कि मुखिया जी, आप मेरी माँ से इतनी देर से किस बारे में बात कर रहे थे? तो मुखिया बोला कि देखो भाई, तुम मुझसे पूछने आए हो तो बता देता हूँ। तुम्हारी माँ ने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी जमीन एक अनाथ आश्रम को दान में देना चाहती है और जल्द ही वो ऐसा करना चाहती है, तो बस उसी के सिलसिले मुझे बुलाया था। तो बुढ़िया का बेटा बड़ा हैरान हुआ। वो बोला कि जब मेरी माँ के 2 बेटे हैं तो मेरी माँ जमीन जायदाद को अनाथ आश्रम को क्यों दान देना चाहती है? तो मुखिया बोला कि तुम्हारी माँ के 2 बेटे जरूर हैं, लेकिन उसकी सेवा कोई नहीं करना चाहता, और जब कोई उसकी सेवा ही नहीं करना चाहता तो वो जमीन तुम्हें क्यों दे? अगर जमीन चाहते हो तो उसकी सेवा करो, अपने छोटे भाई से ज्यादा अपनी माँ की सेवा करोगे तो सारी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद जब मुखिया अपने घर पहुंचा तो बुढ़िया का छोटा बेटा भी उसके पास आ पहुंचा और पूछने लगा कि आपने इतनी देर से मेरी माँ से क्या बात की थी? तो मुखिया ने उसे भी वही बात बता दी। दोनों बेटों को जैसे ही बात पता चली तो उन्होंने जाकर ये बात अपनी पत्नियों को बताई। तो अगले ही दिन से दोनों बहुएं और दोनों बेटे शांति की सेवा में लग गए। अब तो शांति के लिए दिन में कई कई बार पकवान बनते और उसे रोज रात को गरम गरम बादाम वाला दूध गरम करके दिया जाता। एक बहू उसके सर में तेल डालती तो दूसरी तेल से उसकी मालिश करती। दोनों मन ही मन सोचती थी कि
ये चाहे माँ जी की कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन जमीन तो मैं ही लेकर रहूंगी। इस चक्कर में दोनों एक दूसरे से ज्यादा सास की सेवा करने की कोशिश करती। सुबह सुबह शांति का बड़ा बेटा उसके पैर दबाने आता तो शांति कहती कि तू मेरा बहुत लायक बेटा है, मेरी कितनी सेवा करता है, और राधा बहू भी मेरी बहुत सेवा करती है और मेरा बहुत ध्यान रखती है। मैंने तो ठान लिया है कि मैं मरने से पहले अपनी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों के ही नाम करूंगी। और जब रात को उसका छोटा बेटा उसके लिए दूध लेकर आता तो वो कहती कि तू और नीलम बहू ही मेरे लायक बच्चे हो, वरना बड़ा बेटा और बड़ी बहू तो मेरी कोई सेवा नहीं करते। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि मरने से पहले मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तेरे ही नाम करूं। अब दोनों भाइयों के मन में यही बात चलती कि जायदाद तो मेरे ही नाम करेगी। इसी तरह कुछ समय बीता और 5 बरस गुजर गए। एक रात शांति की तबीयत खराब हुई और वो चल बसी। शांति ने मरने से पहले अपने बड़े बेटे से कहा था कि मैंने अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दी है और उसकी वसीयत मुखिया जी के पास है। मेरे मरने के बाद उनसे वो ले लेना। और उसने अपने छोटे बेटे से भी यही बात कही। जब वो गुजर गई तो उसके अंतिम संस्कार के बाद दोनों बेटे मुखिया जी के पास पहुंचे तो मुखिया उन्हें देखकर हंसने लगा। तो बड़े बेटे ने पूछा, क्या आप हंस क्यों रहे हो मुखिया जी? तो वो बोला, तुम दोनों को लगता है कि तुम्हारी मां ने तुम दोनों के नाम पर सारी जायदाद कर दी है। छोटा सोचता है कि सारी जमीन मेरी है और बड़ा सोचता है कि सारी जमीन मेरी है। लेकिन तुम्हारी मां ने आज से 5 साल पहले ही अपनी जमीन की वसीयत बनवा ली थी और उसमें लिखा था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी सारी जमीन जायदाद को अनाथ आश्रम को दान कर देना। तुम दोनों बेटों ने अपनी मां को जहर देकर मारने की कोशिश की। तुम्हें लगा कि तुम्हारी मां को कुछ पता नहीं लगा। उस बेचारी ने तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद कितनी मेहनत से तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया, धन कमाकर जमीन जायदाद इकट्ठे की, और तुम लोग उसे 2 वक्त की रोटी तक इज्जत से नहीं दे पाए। वो तो बस अपने बुढ़ापे का कुछ समय सुख शांति से जीना चाहती थी, इसलिए तुम्हारी चतुराई का जवाब उसने चतुराई से ही दिया। दोनों लालच के चक्कर में उसकी सेवा करते रहे, लेकिन अंत में तुम्हें वही मिला जिसके तुम भागी थे। दिल से अपनी मां की सेवा करते तो दोनों भाइयों को आधी आधी जायदाद मिल जाती, लेकिन अब तुम दोनों के हाथ कुछ नहीं आएगा। सारी जमीन अब अनाथ आश्रम की हो चुकी है, इसलिए अपना सामान बांधो और जितनी जल्दी हो सके घर से निकल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी वहां पर कोई जगह नहीं है। दोनों भाइयों को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। वो जाकर जब ये सब अपनी पत्नियों को बताते हैं तो वो भी अपना सर पकड़कर बैठ जाती हैं, लेकिन अब उन लोगों के पास पछतावा करने के सिवाय और कुछ नहीं बचा था। उन सब ने अपनी मां के साथ ही चतुराई करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मां की चतुराई ने सबकी खाट खड़ी कर दी और सबको अपने कर्मों की अच्छी सजा दी। नागिन की ममता। बहुत समय पहले की बात है। एक लोग था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। वो था नागलोक। वहां पर बहुत से नाग नागिन रहते थे। उन्हीं में से एक नागिन थी उर्मिला, जो बचपन से ही काफी शरारती और चुलबुली थी। वो अक्सर सभी को बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। इस तरह उर्मिला बड़ी हो जाती है, लेकिन एक दिन उर्मिला कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से नागलोक के महाराज उससे काफी क्रोधित हो जाते हैं। दरअसल उर्मिला ने हंसी मजाक में नागमणि को उसके संरक्षण से निकालकर अपने साथ बाहर ले गई। उसकी इच्छा थी कि वो भी एक बार नागमणि का प्रयोग करे, परंतु तभी वहां पर एक बुरा नाग आ जाता है जो उर्मिला के हाथ में नागमणि देख लेता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो उर्मिला से नागमणि छीन लेता है। तब उर्मिला उससे कहती है कि ऐसा मत करो, ये बहुत गलत है। ये नागमणि महाराज की है। जिस पर वो नाग हंसते हुए कहता है कि इस पर किसी का नाम नहीं लिखा है, अब ये मेरी है। उर्मिला उस नाग से मणि को बचाने का बहुत प्रयास करती है, परंतु उर्मिला उस नाग से हार जाती है।
और वो मणि लेकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही ये घटना महाराज को पता चलती है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। तब नागराज महाराज क्रोधित होकर उर्मिला के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि दुष्ट लड़की, तुमने ये क्या कर दिया? तुम जानती भी हो कि तुमने हमारे पूरे नागलोक को कितने बड़े संकट में डाल दिया है। तुमने हमारे पूर्वजों की संभाली हुई नागमणि को लेने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हारी इस गलती के लिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें नागलोक से निष्कासित किया जाता है। फिर उस दिन ये घटना घटित हुई जिसकी वजह से उर्मिला को ये दंड मिला कि वो कभी भी दोबारा नागलोक में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये सुनकर उर्मिला काफी उदास हो जाती है और रोने लगती है। तब वो महाराज से माफी मांगते हुए कहती है, महाराज कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। अगर आप मुझे नागलोक से हमेशा के लिए निकाल देंगे तो मैं कहां जाऊंगी? यही मेरा इकलौता घर है, कृपया मुझे यहां से अलग मत कीजिए। तब नागराज उर्मिला पर तरस खाते हुए उससे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अब तो तुम्हें नागलोक में दोबारा आने की इजाजत नहीं मिलेगी। जब तुम किसी ऐसी संतान की बलि दो जो एक मनुष्य और नाग दोनों की ही संतान हो, उसकी बलि देने के बाद ही तुम नागलोक में प्रवेश कर सकती हो। नागराज महाराज की ये बात सुनने के बाद उर्मिला काफी उदास हो जाती है। उसके बाद उर्मिला अगले कई दिनों तक पृथ्वी लोक पर भटकती है। फिर एक दिन जब उर्मिला एक जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तब उसे एक सुंदर नौजवान युवक दिखाई देता है। उर्मिला देखती है कि वो युवक एक हिरण की सहायता कर रहा था, जिसके पांव में काफी गहरा घाव था। उसकी चोट पर दवा लगाने के बाद पवन वहां से चला जाता है। जाने अनजाने उर्मिला उस युवक का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। उस युवक का नाम था पवन, जो अपनी वृद्ध मां के साथ रहता था। पवन एक किसान था और उसका खुद का एक खेत था। साथ ही पवन बहुत ही ज्यादा मेहनती, ईमानदार और नेक व्यक्ति था। वो सदैव दूसरों की बहुत सहायता करता और साथ ही पवन स्वभाव से भी काफी विनम्र था। उर्मिला को पवन पसंद आ जाता है और वो निर्णय लेती है कि अब वो पवन से ही शादी करेगी और फिर उनकी संतान होने पर वो उसकी बलि दे देगी। फिर अगले ही दिन जब पवन अपने खेत में काम करने जा रहा था, तब वो देखता है कि वहां पर एक लड़की थी जो कि काफी जख्मी हालत में थी। उसके पांव से खून निकल रहा था। पवन दौड़कर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आप कौन हैं और आपको इतनी चोट कैसे लगी? इससे पहले कि वो लड़की पवन की बातों का उत्तर दे पाती या कुछ बोल पाती, उससे पहले ही वो बेहोश हो जाती है। उसे इतनी गंभीर अवस्था में देखकर पवन उस लड़की को अपने घर ले जाता है और जब पवन की माँ उस लड़की को देखती है तो वो पवन से पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है और उसे क्या हुआ है। फिर पवन अपनी माँ को सारी घटना बता देता है। उसके बाद पवन वैद्य जी को अपने घर लेकर आता है और उस लड़की का इलाज करवाता है। वैद्य जी पवन से कहते हैं कि अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक विषैला कांटा उसके पांव में लग गया था, जिसकी वजह से इनके शरीर में थोड़ा जहर फैल गया था और इनका पांव भी नीला पड़ गया था, परंतु मैंने कुछ औषधियां पीसकर इनके पांव में लगा दी हैं, जल्दी इन्हें होश आ जाएगा। ये बात सुनकर पवन वैद्य जी को धन्यवाद करता है और उन्हें बाहर तक छोड़ने चला जाता है। जैसे ही पवन वहां से जाता है, वैसे ही वो लड़की उठ जाती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि नागिन उर्मिला ही थी। तब उर्मिला स्वयं से विचार करते हुए कहती है कि मैं तो वैसे भी विष कन्या हूं, मुझ पर किसी जहरीले कांटे का कोई असर नहीं हो सकता। ये तो केवल एक छोटा सा नाटक था। ये सब सोचकर उर्मिला मुस्कुराने लगती है। फिर जैसे ही उसे किसी के आने की आवाज आती है, वैसे ही वो जल्दी से दोबारा आंख बंद करके लेट जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। पवन उर्मिला का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। अगले दिन उर्मिला को होश आता है। तब वो पवन से पूछती है कि आखिर मैं कहाँ हूं और मैं यहाँ कैसे आई। उसके बाद पवन उर्मिला से कहता है कि आप मुझे जख्मी हालत में मेरे खेत में मिली थी और मैं
आपको अपने घर ले आया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। बस एक विषैला कांटा लगने की वजह से आपके शरीर में विष फैल गया था, जिसकी वजह से आप बेहोश हो गई थी। सारी बात सुनने के बाद उर्मिला पवन से कहती है कि मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी आभारी हूं। मैं आपका ये एहसान कैसे भूल पाऊंगी। तब पवन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, ये तो केवल मेरा कर्तव्य था। उसके बाद पवन उर्मिला से पूछता है कि आप कहाँ रहती हैं, जिसे सुनकर उर्मिला काफी रोने लगती है। उर्मिला को ऐसे रोता हुआ देखकर पवन हैरान हो जाता है और उससे उसके रोने का कारण पूछता है। तब उर्मिला कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद मैं अपने मामा मामी के साथ रहती थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया और मैं भटकते भटकते कब यहां तक पहुंच गई कुछ पता ही नहीं चला। अब मैं कहां जाऊंगी, मेरा जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा है। उर्मिला की ये सब बातें सुनकर पवन काफी उदास हो जाता है और तभी वहां पर पवन की माँ भी आ जाती है। तब पवन की माँ उर्मिला से कहती है कि कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम ज्यादा मत सोचो, आज से तुम हमारे साथ रह सकती हो। ये बात सुनकर उर्मिला काफी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वो तो सिर्फ इसी मौके की तलाश में थी। कुछ दिन साथ रहने के बाद उर्मिला उनके परिवार में काफी अच्छे से रम गई थी और साथ ही वो पवन को भी पसंद करने लगी थी, जिसके बाद उर्मिला पवन के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसके लिए पवन भी मान जाता है और उन दोनों का विवाह हो जाता है। इस विवाह से पवन, पवन की मां और उर्मिला तीनों ही काफी खुश थे। उर्मिला जैसा चाह रही थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। अब बस उसे केवल एक संतान की आवश्यकता थी, ताकि उसकी बलि चढ़ाकर वो वापस अपने घर नागलोक लौट सके। उर्मिला इसी मौके की तलाश में थी। फिर कई महीनों बाद उर्मिला गर्भवती हो जाती है, जिससे वो काफी प्रसन्न थी। फिर उर्मिला सोचती है कि बस कुछ महीने और, फिर मैं वापस अपने नागलोक लौट जाऊंगी। इस तरह समय बीत रहा था। तब एक दिन पवन की मां उर्मिला से कहती है कि बेटा, जब से तुम हमारे जीवन में आई हो, तब से हमारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आ गई है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि तुम हमारी जिंदगी में आई। दरअसल पवन की मां उर्मिला को बहुत प्रेम से रखती थी और उसका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उर्मिला ने बचपन से काफी कष्टों का सामना किया है। इतना स्नेह मिलने पर उर्मिला भी काफी प्रसन्न थी, परंतु वो जानती थी कि ये सब केवल कुछ ही समय के लिए है, क्योंकि वो एक नागिन है और उसे वापस अपने लोक लौटना ही होगा। फिर आखिरकार कुछ महीनों बाद उर्मिला को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। तब पवन की मां कहती है, भगवान ने हमारी बहुत अच्छी सुनी, देखो तो दोनों कितने प्यारे हैं। उन दोनों बच्चों की मुस्कान देखकर उर्मिला भी उनकी तरफ मुस्कुराने लगती है। फिर उर्मिला सोचती है कि आखिरकार अब मैं वापस अपने लोक जा पाऊंगी, बस मुझे इन बच्चों की बलि चढ़ानी होगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन उर्मिला उन दोनों बच्चों को लेकर वहां से जाने लगती है। जैसे ही उर्मिला घर से बाहर निकलती है, बच्चे रोने लगते हैं। तभी वहां पर पवन की मां आ जाती है और उर्मिला से पूछती है कि बेटा, तुम कहां जा रही थी? ये सवाल सुनकर उर्मिला थोड़ी सी घबरा जाती है। तब पवन की मां कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अंदर चलो, नहीं तो इन्हें ठंड लग जाएगी। वैसे भी अब दिन ढल गया है। तब उर्मिला कहती है, ठीक है मां जी। दोनों बच्चों के आने से पवन और पवन की मां सबसे ज्यादा खुश थे। तब उर्मिला सोचती है कि कोई बात नहीं, मैं बलि तो कभी भी दे सकती हूं। इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं कुछ समय इन्हें बच्चों के साथ बिताने देती हूं। इस तरह उर्मिला बच्चों की बलि देने में थोड़ी हिचकिचाने लगती है और वो सोचती है कि क्यों न बच्चों को उनके परिवार के साथ कुछ अच्छे पल बिताने दिए जाए।
इस तरह दिन गुजरते हैं और उर्मिला बच्चों के साथ अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाती है। कई महीने गुजरने के साथ उर्मिला को बच्चों से लगाव होने लगता था और वो बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती थी। एक दिन जब उर्मिला दोनों बच्चों को सुला रही थी, तब वो उन्हें लोरी सुना रही थी और उनके सोने के बाद वो खुद से कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, इनकी छोटी छोटी आंखें और इनके छोटे छोटे हाथ कितने प्यारे हैं, मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे। फिर एक दिन उर्मिला जब पवन को खेत में खाना देने जाती है और खाना देने के बाद जब वो घर वापस लौट रही थी, तब रास्ते में उसे एक नाग मिलता है, जिसे देखकर उर्मिला पहले काफी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो यहां क्या करने आया है। जिस पर वो नाग जवाब देते हुए कहता है कि उर्मिला, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम्हें उन बच्चों की बलि उनके 2 वर्ष के होने से पहले ही देनी होगी, इसलिए तुम ज्यादा विलंब न करो, नहीं तो तुम कभी भी हमारे लोग वापस नहीं चल पाओगे। ये बात सुनकर उर्मिला को काफी बड़ा झटका लगता है और वो नाग से कहती है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही अपना काम पूरा कर लूंगी। इतना कहकर उर्मिला वापस घर आ जाती है। फिर जब वो अपने बच्चों की तरफ देखती है तो उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उर्मिला सोचती है कि अभी इन्हें 2 वर्ष के होने में कुछ महीने बाकी हैं, तब तक मैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर एक दिन उर्मिला खाना बना रही थी और वो चूल्हे पर गरम कढ़ाई रखकर वहां से चली जाती है। तो कुछ देर बाद वो उसका एक बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ उस गरम कढ़ाई के पास जा रहा था। ये सब होते हुए उर्मिला देख लेती है और अपने जादू की सहायता से आग बुझा देती है और उस बच्चे को हवा में उठाकर अपनी गोद में ले लेती है। इसके बाद उर्मिला को बहुत घबराहट हो जाती है और वो डर जाती है कि अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो न जाने क्या होता। इन्हीं सब कश्मकश में उर्मिला काफी उदास रहने लगी थी, लेकिन फिर अंत में उर्मिला फैसला ले लेती है और वो सोचती है कि वो इस तरह अपनी भावनाओं को बीच में नहीं आने देगी। आखिर में उर्मिला वापस उस जंगल में जाती है और वहां पर नागराज महाराज को बुलाने के लिए प्रार्थना करती है। थोड़ी देर बाद नागराज महाराज वहां प्रकट होते हैं और मुस्कुराते हुए उर्मिला से कहते हैं कि अब तुम्हारा वापस चलने का समय हो गया है। ये बात सुनकर उर्मिला हैरान हो जाती है और नागराज से कहती है कि मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं नागलोक नहीं जा सकती। मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ। पहले मैं सोचती थी कि मैं ये सब घर वालों की वजह से कर रही हूँ, अगर बच्चे उनसे अलग हो जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, किंतु जिस क्षण मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया उसी क्षण मुझे उनसे प्रेम हो गया और मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। और मैं जानती हूं कि ये भी नागलोक के नियम के खिलाफ है, परंतु मैं अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और इसलिए मैं खुद की बलि देने के लिए तैयार हूं। उर्मिला की बात सुनकर नागराज महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारी सभी भावनाओं से परिचित हूं, तो तुम वापस अपने परिवार के पास जा सकती हो। इसलिए मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि अब तुम्हारा वापस जाने का समय हो गया है। मैंने तुम्हारी प्रेम भावना को अच्छे से समझ लिया था, परंतु एक शर्त है कि अब से तुम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्या तुम्हें ये मंजूर है? ये बात सुनकर उर्मिला मुस्कुराते हुए कहती है, जी महाराज, मैं अपने बच्चों के लिए एक आम इंसान और एक अच्छी मां बनने के लिए तैयार हूं। इतना कहकर नागराज महाराज वहां से चले जाते हैं और उर्मिला खुश होते हुए घर वापस आती है। अपने बच्चों को घर पर न देखकर उसके मन में बेचैनी हो जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि पवन की मां उन्हें बाहर से लेकर आ रही थी। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उर्मिला को खुशी होती है और उसके बाद वो उनके साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। जिन्न की मुक्ति। हरिपुर गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। उसने अपने जीवन में कई साल
लोगों के यहाँ काम किया। उसने हर महीने अपनी तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक रकम जोड़ी ताकि वो उन पैसों से एक छोटा सा खेत का टुकड़ा खरीद सके, जिससे उसे और अधिक समय दूसरों के यहाँ काम न करना पड़े और वो खेत में फसल उगाकर अपनी जीविका चला सके। हरिया के पास अब जमीन खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे हो गए थे, इसलिए उसने गांव के कुछ लोगों से पूछा कि खेती के लिए मुझे जमीन खरीदनी है तो कहां पर मुझे अच्छी जमीन मिल पाएगी जो उपजाऊ हो। सभी ने उसे खरीदने के लिए अलग अलग जमीन बताई, लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक आदमी निकल कर आया और उसने कहा कि तुम्हें खेती के लिए जमीन चाहिए तो मैं तुम्हें एक चौथाई भाव में जमीन दे दूंगा। मेरे पास खेती के लिए बहुत सारी जमीन है, तुम वो सारी जमीन रख लेना। उस आदमी की बात सुनकर हरिया बड़ा हैरान हुआ कि भला इतनी कम रकम में वो व्यक्ति मुझे अपनी सारी जमीन कैसे देने को तैयार हो गया। हरिया ने उससे ये सवाल किया तो वो व्यक्ति बोला कि मेरी कोई संतान नहीं है और मुझे इस जीवन में जितना धन कमाना था वो मैं कमा चुका हूं, इसलिए मुझे अधिक धन की लालसा नहीं। मेरी वो जमीन किसी गरीब के काम आ जाए तो मैं बस यही चाहता हूं। हरिया उसकी बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उसने उसे पैसे देकर जमीन को खरीद लिया। अगले दिन हरिया खेत में मिट्टी को खोदने के लिए गया ताकि वो उसमें बीज लगा सके। वो खेत पर पहुंचकर अपना काम करने लगा। काम करते करते उसे भूख लगी तो उसने अपने घर से लाई हुई खाने की पोटली को खोला। पोटली के अंदर 4 रोटियां और 4 अचार की फाके थी। हरिया ने एक रोटी और एक अचार की फाक उठाई और खाने लगा, लेकिन जैसे ही वो दूसरी रोटी उठाने गया तो उसने देखा कि पोटली में आखिरी रोटी बची है। लेकिन जब उसने पहली रोटी उठाई थी तो पोटली के अंदर 3 रोटियां और बची थी। ये सोच सोचकर वो आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर रोटियां गई तो गई कहां। उसने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद उसका वहम है, वो काम कर करके थक गया है तो शायद उसे कोई भ्रम हुआ है। वो इस बात को भूलकर खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे अपना गमछा बिछाकर आराम करने के लिए लेट गया। जैसे ही उसकी आंख लगी तो उसे वहां पर किसी के खर्राटों की आवाज सुनाई दी। वो अचानक हड़बड़ाकर उठा और उसने अपने आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वो खुद से बोला, लगता है आज मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूं, बाकी का काम मैं कल आकर करूंगा, अभी घर चलता हूं। वो अपनी पोटली उठाकर घर को चल दिया। वो थका हुआ था, इसलिए पहले उसने नदी पर जाकर स्नान किया। उसने जैसे ही नदी के अंदर डुबकी लगाई तो उसे लगा कि उसके साथ किसी और ने भी अंदर डुबकी लगाई है। उसने पानी के अंदर एक नीली सी परछाई देखी तो वो जल्दी से डर कर ऊपर आ गया और जल्दी से नदी से निकला और अपने घर की तरफ भाग गया। उसे अपने पीछे पीछे किसी के भागने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसने डर के मारे पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने घर को आ गया। थोड़ी देर बाद साँझ हो गई और अंधेरा हो गया तो उसने अपने घर में लालटेन जलाई और उसकी पत्नी राधा लालटेन की रोशनी में उसके लिए चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकने लगी। वो रोटियां खाने के लिए बैठा। राधा ने उसकी थाली में 2 रोटियां परोसी। उसने एक रोटी खाई और जब वो दूसरी रोटी उठाने गया तो थाली में दूसरी रोटी ही नहीं थी। वो फिर आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन इस बार उसने राधा से पूछा, तुमने मेरी थाली में कितनी रोटियां रखी थी? तो राधा ने कहा, मैं तो अभी 2 रोटियां रखी थी, बाकी अभी गर्मा गर्म सेक कर आपको देती हूं। राधा ने उसकी थाली में 2 और रोटियां रखी तो उसने उसमें से भी एक रोटी गायब पाई। इस बार हरिया बहुत डर गया और खाना बीच में छोड़कर ही सोने के लिए चला गया। ये देखकर उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, आज खाना अच्छा नहीं बना क्या, जो खाना बीच में छोड़कर चले गए? हरिया ने कहा कि नहीं नहीं, आज मुझे ज्यादा भूख नहीं थी तो 2 रोटी मैंने खा ली। उसकी पत्नी ने कहा, 2 रोटी? लेकिन मैंने तो आपको 4 रोटी दी थी और हर रात को आप 6 रोटी खाते हो।
हरिया ने बोला, तुम क्या गिनती रही हो? आओ और चुपचाप सो जाओ। दोनों अपनी अपनी खाट पर जाकर सो गए। आधी रात हुई तो घर में खटपट की आवाज सुनाई दी। राधा को लगा कि घर में बिल्ली घुस आई है। वो उठी और खाट के पास में रखी लालटेन लेकर रसोई की तरफ गई तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जिन रसोई में बैठकर दूध के पतीले से दूध पी रहा है। उसे देखकर वो बुरी तरह डर गई और जोर से चिल्लाई तो जिन उसे देखकर घर की दीवार से आर पार होकर भाग गया। राधा के चिल्लाने की आवाज से हरिया की नींद टूटी और वो भागकर रसोई की तरफ आया तो देखा कि राधा बेहोश हो चुकी है। वो राधा को उठाकर भीतर खाट पर लेकर गया और उसके चेहरे पर पानी छिड़का। राधा को होश आया तो उसने राधा से पूछा कि तुम क्यों चिल्लाई थी और तुम बेहोश कैसे हो गई थी? तुमने कहीं कोई बुरा सपना तो नहीं देख लिया था? तो राधा ने उसे सारी बात बताई तो हरिया बोला, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि जब से मैं खेत में गया हूं तब से हर घड़ी मेरे साथ कोई रह रहा है। कोई थाली में से उठाकर मेरा खाना भी खा रहा है। अब पता चला कि वो एक जिन्न है, लेकिन वो हमें परेशान क्यों कर रहा है इसका तो मुझे पता लगाना होगा और उसका हमारे पास आने का मकसद क्या है ये भी मुझे जानना होगा। तो राधा ने कहा, जरूर जिस आदमी ने आपको अपने खेत की जमीन बेची है उसे इस बारे में पता होगा, क्योंकि जब से आपने उससे जमीन खरीदी है तभी से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हरिया ने राधा की बात पर गौर किया और अगले दिन सुबह होते ही वो उस व्यक्ति के घर गया जिसने उसे अपनी खेत की जमीन बेची थी। उसने उससे पूछा कि आप सच सच बताइए कि आपने अपनी जमीन को मुझे सस्ते में क्यों बेचा? जरूर उसमें कोई दोष था। कल रात मेरे घर पर मेरी पत्नी ने एक जिन्न को देखा। आप उसके बारे में क्या जानते हैं मुझे बताइए और मैं कैसे उससे छुटकारा पा सकता हूं, मुझे इसका भी उपाय बताइए। तो वो व्यक्ति बोला कि अगर मुझे उसका उपाय पता होता तो मैं वो जमीन तुम्हें क्यों बेचता? उससे छुटकारा पाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इस जमीन के पहले मालिक ने भी मुझे इसलिए ये जमीन बेची थी ताकि वो जिन्न से छुटकारा पा सके और मुझे भी उससे छुटकारा चाहिए था, तो मैंने वो जमीन तुम्हें बेच दी। वो जिन्न तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम उससे अपनी जो इच्छा मांगोगे वो तुम्हारी इच्छा को पूरा कर देगा, लेकिन बस वो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें उससे छुटकारे का कोई उपाय जल्दी ही मिल जाए। हरिया को उस व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आया। उसने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ छल किया है। अपना पीछा छुड़वाने के लिए तुमने मुझे उस जिन्न के चंगुल में फंसा दिया है। उस व्यक्ति ने हरिया से माफी मांगी और हरिया निराश होकर वापस अपने घर आ गया। उसने घर आकर अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो उसकी पत्नी राधा बोली कि जिस तरह उन्होंने आपको जमीन बेचकर उस जिन्न को हमारे ऊपर टाल दिया है, तो क्यों ना हम भी इस जमीन को किसी और को बेचकर इस बला को किसी और पर डाल दे। कम से कम हमें तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो हरिया ने कहा, नहीं राधा, पहली बात तो वो कोई बला नहीं है क्योंकि उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और दूसरी बात यह कि मैं किसी से झूठ बोलकर उसे ये जमीन नहीं बेचना चाहता। मैं इसका कोई निवारण ही ढूंढना चाहता हूं। तो उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, यदि आपको ऐसा ही करना है तो जब तक आपको उसका निवारण नहीं मिल जाता तब तक उससे कुछ न कुछ मांगते रहिए। उस व्यक्ति ने कहा था ना कि हम उस जिन्न से जो मांगेंगे वो हमारी मांगे पूरी कर देगा, तो आप जाकर उससे ढेर सारा धन मांग लीजिए। कम से कम हमें इस गरीबी से तो छुटकारा मिलेगा। हरिया ने राधा की बात में हाँ में गर्दन हिलाई और अपने खेत चला गया। वो अपने साथ खाने की पोटली लेकर गया था तो उसने पोटली को खेत की मडेर पर रखा और बोला कि मैं जानता हूं कि तुम यहां पर ही हो, इसलिए तुम मेरे सामने आ जाओ। हरिया ने जैसे ही ये कहा तो वो जिन्न पेड़ से निकलकर उसके सामने आ गया। जिन्न बोला, जब तुम जान गए हो कि मैं वही हूं जो कल से तुम्हारे साथ हूं,
तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मैं अपने मालिक की इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा तैयार हूं, लेकिन तुम मुझसे सिर्फ अपनी 3 इच्छाएं पूरी करवा सकते हो। इस बात का ख्याल रखना। हरिया ने कहा, ठीक है, अभी तुम मुझे इतना धनी बना दो कि मेरे पास धन की कभी कमी न हो और मेरा धन कभी खत्म न हो। तो जिन्न बोला, तुम भी बाकी सबके जैसे ही निकले। हर किसी की पहली मांग यही होती है कि उसे कभी न खत्म होने वाला धन मिल जाए। पर कोई बात नहीं, तुम्हारी भी ये इच्छा है तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। जिन्न ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी और उसके घर की तिजोरी में धन का भंडार भर गया। अब वो तिजोरी से जितने भी पैसे निकालता, उसी समय उसके अंदर उतने ही पैसे वापस भर जाते। जिन्न इसके बदले में उससे 3 वक्त का खाना मांगता तो हरिया उसे 3 वक्त का खाना दे देता। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि वो जिन्न हर समय उसके साथ रहता, जिससे उसकी पत्नी भी परेशान होने लगी। उसने हरिया से कहा कि इस जिन्न से कहो कि इसे आपके साथ रहना है तो सिर्फ खेत में रहे, ये घर तक हमारे पास ना आए। तो हरिया ने ये बात जिन्न से कही तो जिन्न बोला, एक तो मैंने तुम्हें अपार धन का भंडार दिया और अब केवल तुमसे 3 वक्त का खाना लेता हूं और तुम्हारे साथ रहता हूं, तो तुम्हें उसमें भी परेशानी है। ये तो मेरा उसूल है कि जो भी मेरा मालिक होता है मैं हर समय उसी के साथ रहता हूं। अब जब तक मुझे कोई नया मालिक नहीं मिलता मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। समय बीता और हरिया की पत्नी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसने कई हकीमों से अपनी पत्नी का इलाज करवाया, लेकिन किसी की दवा से उसे कोई आराम नहीं लगा। तब जिन्न बोला, अरे तुम क्यों इतने परेशान होते हो? तुम मुझे अपनी दूसरी इच्छा बोलो तो मैं तुम्हारी पत्नी को ठीक कर दूंगा। तो हरिया ने सोचा, अरे हाँ, जिन्न तो मेरी हर इच्छा पूरी कर सकता है, तो मैं इससे अपनी पत्नी की सेहत मांग लेता हूं। हरिया ने जिन्न से बोला, यदि तुम मेरी पत्नी को ठीक कर सकते हो तो उसे आजीवन एक निरोगी काया दे दो कि जब तक वो जीवित रहे उसे कोई भी बीमारी ना हो और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी को जी सके। जिन्न ने उसकी इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। अब हरिया के पास उसकी एक आखिरी इच्छा बची थी जिसे जिन्न पूरी कर सकता था। जिन्न हर रोज उससे पूछता कि तुम्हारे पास तुम्हारी एक आखिरी इच्छा बची है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना दूं जिससे हर कोई डरे। तो हरिया ने कहा, मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगा कि कोई मुझसे डरे? मैं अपने जीवन से खुश हूं, मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए। तो जिन्न बोला कि आज तक मेरे जितने भी मालिक रहे हैं उन्होंने तो पहले दिन ही मुझसे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करवा ली थी, लेकिन तुम हो के मुझसे इतना सोच सोच कर कुछ मांगते हो। तो हरिया बोला, मैं तुमसे वही तो मांगूंगा जिसकी मुझे जरूरत होगी। अच्छा ये बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई ऐसा अवसर देता कि यदि तुम्हें किसी से कोई इच्छा पूरी करवाने का अवसर मिलता तो तुम उससे क्या मांगते? तो जिन्न बोला, मुझे और किसी चीज की तो आवश्यकता नहीं, परंतु यदि ऐसा होता तो मैं स्वयं की मुक्ति मांगता, क्योंकि मैं जन्मों जन्मों से इसी तरह भटक रहा हूं। मैं कई हजार वर्षों से अपने लोक में नहीं जा पाया। यदि मुझे अवसर मिलता तो मैं मुक्त होकर अपने लोक में वापस चला जाता जहां मेरा परिवार है। ये सुनकर हरिया भावुक हो गया। हरिया ने कहा कि जीवन में मेरी बस 2 इच्छाएं थी कि मेरी पत्नी निरोगी रहे और मुझे जीवन में कभी धन की कमी न हो, क्योंकि धन की कमी के कारण व्यक्ति बहुत मजबूर हो जाता है, जिस कारण उसे बहुत से समझौते करने पड़ते हैं। मेरी ये 2 इच्छाएं तो मैंने तुमसे पूरी करवा ली, अब मेरे लिए कोई इच्छा शेष बची है तो बस मैं यही चाहता हूं कि मेरी आखिरी इच्छा से तुम्हें मुक्ति मिल जाए और तुम जो अपने लोक में वापस जाना चाहते हो वहां जा सको। हरिया की ये बात सुनकर जिन्न रोने लगा। उसने कहा, मैंने आज तक इतने लोगों की इच्छाओं को पूरा किया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम चाहते तो अपनी तीसरी इच्छा में मुझसे पूरा विश्व भी मांग सकते थे,
परंतु तुमने मेरी मुक्ति मांगकर मेरे हृदय को सदैव के लिए अपना गुलाम बना लिया है। तुमने मुझे इस दुख भरे गुलामी भरे जीवन से मुक्त किया है, तो मैं तुम्हें अपनी इच्छा से संसार की सारी खुशियां भेंट करता हूं। तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख, कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और तुम जब चाहो मुझे याद करके अपने पास बुला सकोगे। हरिया ने चिन्ह को गले से लगाया और अपनी आखिरी इच्छा पूरी करके उसे ऐसे जीवन से मुक्त कर दिया जिन सदा हरिया का ऋणी रहा और उसने हरिया के बाद भी उसकी होने वाली पीढ़ियों की सदैव हर मुसीबत में रक्षा की। बेताल से सौदा। ब्रह्मपुर नामक एक छोटे से गांव में श्याम नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी मीना, अपनी मां सविता और अपनी प्यारी सी बेटी के साथ रहता था। लेकिन श्याम बहुत ही कामचोर था। वो कोई भी काम नहीं करता था, बस पूरा दिन आलसियों की तरह घर में ही पड़ा रहता था। इसी तरह उसने कई साल निकाल दिए। श्याम की इन आदतों की वजह से परेशान होकर सविता और मीना दोनों काम करती थी और वो इस तरह घर का गुजारा करती थी। लेकिन अब कई साल बीतने पर सविता की भी उम्र हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ मीना की भी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगती थी, जिसकी वजह से दोनों ही काम करने में सक्षम नहीं थी। इसी कारण घर का खर्च चलाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। तब एक दिन सविता श्याम से कहती है कि क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तेरी पत्नी बीमार है और घर में जवान बेटी बैठी है और तू इस तरह आलसियों की तरह पूरा दिन घर में बस बैठा ही रहता है। कम से कम अब तो काम करना शुरू कर दे। जिस पर श्याम कहता है कि भला मुझे काम करने की क्या जरूरत है, अब तक भी तो सब कुछ अच्छे से होता आया है। तब सविता गुस्से में कहती है कि अब तू मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकता, क्योंकि घर के सारे पैसे खत्म हो गए हैं और राशन भी खत्म होने वाला है। मैं भी अब काम करने योग्य नहीं रही और तेरी पत्नी घर में बीमार पड़ी है, वो भी कोई कार्य नहीं कर सकती। इसलिए अब तुझे ही कुछ न कुछ करना ही होगा, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। सविता अक्सर श्याम को समझाया करती थी, लेकिन श्याम ने कभी उसकी बात नहीं मानी थी। पर जब अब घर के हालात ज्यादा खराब हो गए और घर में खाने तक के लाले पड़ने लगे, तब आखिरकार श्याम काम ढूंढने चला ही जाता है। श्याम हर जगह काम ढूंढने का प्रयास करता है, किंतु उसे कोई भी काम नहीं मिलता। तब एक दिन श्याम फिर से कहीं काम ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता, तो वो घर वापस लौट आता है। लेकिन जब श्याम एक जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था, तब श्याम बहुत ज्यादा थक गया था। इसलिए वो एक बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ जाता है। श्याम उस पेड़ के सहारे आंख बंद करके बैठा ही था कि तभी उसे किसी की आवाज आती है कि श्याम, तुम आ गए। ये आवाज सुनकर श्याम इधर उधर देखता है, परंतु उसे आसपास कोई नजर नहीं आता। उसके बाद उसे दोबारा वही आवाज आती है। इस बार श्याम समझ जाता है कि यह आवाज ऊपर से आ रही है। वो जैसे ही ऊपर बरगद के पेड़ पर देखता है, तो वो देखकर काफी हैरान हो जाता है कि उस वृक्ष पर एक बेताल बैठा था, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तब बेताल श्याम से कहता है कि घबराओ मत श्याम, मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें आराम से खाऊंगा। इतना कहकर बेताल काफी जोर से हंसने लगता है। बेताल की ये बातें सुनकर श्याम और भी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे कैसे भी करके बेताल से बचना ही होगा। वो इस तरह अपने प्राण नहीं गंवा सकता। बहुत सोच विचार करने के बाद श्याम बेताल से कहता है कि देखिए बेताल जी, मैं अभी अपने प्राण नहीं गंवा सकता। अभी मेरे जीवन में बहुत से कार्य शेष बचे हैं, जैसे कि अभी मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है और मेरी पत्नी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप मुझे खा लेंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा? एक बार मेरी पत्नी ठीक हो जाए, उसके बाद आप मुझे खा लेना। श्याम के निवेदन करने के बाद बेताल उसकी बात मान जाता है। तब बेताल श्याम से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा समय देता हूं। तुम्हारी पत्नी के ठीक होने के बाद तुम्हें वापस मेरे पास आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो याद रखना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस बात पर श्याम खुश होते हुए बेताल से कहता है कि ठीक है बेताल जी, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, परंतु एक समस्या है।
बेताल कहता है कि कैसी समस्या? जिस पर श्याम जवाब देता है, कहता है कि मेरी पत्नी ठीक कैसे होगी, मेरे पास तो उसका इलाज करवाने के लिए 1 रुपया तक नहीं है। क्या आप मुझे कुछ रुपए दे सकते हैं जिससे मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकूं और फिर उसके ठीक होने के बाद मैं आपके पास आ सकूं? तब बेताल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं। वो कुछ स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद बेताल श्याम से कहता है, अब तुम इन्हें ले जाओ और अपनी पत्नी के ठीक होने के बाद मेरे पास वापस आ जाओ। बेताल से स्वर्ण मुद्राएं लेने के बाद श्याम वहां से खुशी खुशी चला जाता है और वापस अपने घर लौट जाता है। घर लौटने के बाद श्याम अपनी पत्नी का इलाज करवाता है और इस तरह उनके कई दिन सुख शांति से बीत जाते हैं। इस तरह कुछ समय बीत जाते हैं और फिर श्याम की पत्नी भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब श्याम को ये चिंता सताने लगती है कि उसे फिर से बेताल के पास जाना ही होगा, लेकिन श्याम भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। श्याम बेताल के पास जाता है और बेताल उसे देखकर खुश होते हुए कहता है कि शाबाश, तुमने अपना वचन पूरा किया, आखिरकार अब तुम्हें खाने की बारी आ ही गई। तब श्याम कहता है कि रुकिए बेताल जी, अभी नहीं, मैं अभी भी किसी कार्य की वजह से अपने प्राण नहीं गंवा सकता। तब बेताल हैरानी से पूछता है कि कैसा कार्य? जिस पर श्याम जवाब देते हुए कहता है कि अभी तो मेरी गैया बीमार है, जिस कारण न तो वो खाना खा पा रही है और न ही वो ढंग से दूध दे पा रही है। मेरी गैया का बछड़ा भी उसके लिए बहुत परेशान है। मैं उसे इस तरह दुखी अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। जिस पर बेताल कहता है कि तो अब तुम क्या चाहते हो? तब श्याम कहता है कि बेताल जी, एक बार मेरी गैया ठीक हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा, तब आप मुझे खा लेना। इस बार फिर से बेताल श्याम की बातों में आ जाता है और वो उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी गैया ठीक हो जाएगी वैसे ही तुम्हें पुनः मेरे पास वापस लौटना होगा, क्योंकि तुम्हें याद है ना, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस बात को सुनकर श्याम खुशी से कहता है, ठीक है बेताल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गैया के ठीक होने के बाद आपके पास जरूर आऊंगा। इतना कहकर श्याम फिर से वहां से वापस चला जाता है और कुछ दिन आराम करता है, लेकिन फिर समय बीत जाता है और अब श्याम की गाय बिल्कुल ठीक हो गई थी, जिसके बाद उसे फिर से वही चिंता सताने लगती है कि अब उसे बेताल के पास जाना होगा। काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार श्याम फिर से बेताल के पास लौट ही जाता है। तब बेताल खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम वापस आ ही गए, मैंने बहुत इंतजार किया है, अब तो मैं तुम्हें जल्दी से खा जाऊंगा। लेकिन इस बार जैसे ही बेताल श्याम को खाने वाला था, तब श्याम उसे रोकते हुए कहता है कि अरे कृपया करके कुछ क्षण रुकिए बेताल जी। जिस पर नाराज होते हुए बेताल कहता है कि आखिर अब क्या हुआ? तब श्याम कहता है कि अगर आपने मुझे खा लिया तो मेरे जाने के बाद मेरी मुर्गियों का कौन ध्यान रखेगा? मैं मुर्गी पालन करता हूं और मेरे पास बहुत सी मुर्गियां हैं, मेरे जाने के बाद उन्हें कौन दाना खिलाएगा? तब बेताल कहता है कि परंतु मुर्गियों का ध्यान रखने में तो काफी समय बीत जाएगा, मैं इतने समय इंतजार नहीं कर सकता। जिस पर श्याम कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, अभी मेरा एक मित्र व्यापार के चलते बाहर गया है, जब वो वापस लौट आएगा और मेरी मुर्गियों का ध्यान रखने लगेगा तब मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। ये बात सुनकर बेताल फिर से श्याम की बातों से सहमत हो जाता है और उससे कहता है ठीक है, तुम जा सकते हो, परंतु याद रहे अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब श्याम खुश होते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेताल जी, मैं अपना कार्य पूरा होते ही आपके पास वापस लौट आऊंगा। इस बार फिर से श्याम वापस घर लौट आता है। वो फिर से आराम से कुछ महीने अपने घर पर विश्राम करता है। तब एक दिन सविता श्याम के पास आती है और उसे कहीं काम पर जाने को कहती है, क्योंकि अब उसकी बेटी भी जवान हो गई थी और उसे उसका विवाह करवाना था। तब श्याम को फिर से एक तरकीब सूझती है और वो वापस जंगल में उसी बरगद के वृक्ष के पास पहुंच जाता है। तब बेताल कहता है कि लगता है कि तुम्हें इस बार खुद को मुझे सौंपने की जल्दी थी, जो तुम जल्दी आ गए। जिस पर श्याम कहता है कि नहीं बेताल जी, मैं आपसे ये कहने आया था कि मेरा एक और जीवन का सबसे बड़ा कार्य अधूरा रह गया है, मैं उसे पूरे किए बिना अपने प्राण नहीं त्याग सकता। तब बेताल पूछता है कि कैसा कार्य?
जिस पर श्याम कहता है कि मुझे अभी अपनी बेटी का विवाह करवाना है, जो कि एक पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं इसे पूरा किए बिना अपने प्राण नहीं दे सकता, और साथ ही मेरे पास रुपए भी नहीं है। तो आखिर अब मैं ये कार्य कैसे करूं? लेकिन हां, अगर मेरा ये कार्य संपूर्ण हो गया तो मैं इस बार अवश्य ही आपके पास आ जाऊंगा। तब बेताल कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करूंगा, लेकिन तुम्हें इस बार मेरे पास आना होगा और अपना वचन पूरा करना ही होगा। जिस पर श्याम बेताल की इस बात से सहमत हो जाता है। तब बेताल श्याम को काफी सारी स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहता है कि ये लो, इनकी सहायता से तुम अपनी पुत्री का विवाह करवा सकोगे, परंतु याद रहे, इस बार तुम्हें अपना वचन पूरा करना ही होगा। मैं इस बार तुम्हें खाकर रहूंगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर श्याम अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद श्याम कहता है कि जी, मैं इस बार आपके पास वापस आ जाऊंगा। स्वर्ण मुद्राएं लेकर श्याम वापस अपने घर लौट आता है। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मिलकर श्याम खुश था कि वो अब अपनी पुत्री का विवाह अच्छे से करवा सकेगा। लेकिन कहीं न कहीं वो ये जानता था कि इस बार वो किसी भी हाल में बेताल से नहीं बच सकता। इसके बाद श्याम अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढता है और फिर उसके विवाह की तैयारी में लग जाता है। लेकिन उसे हर क्षण यही चिंता सताती थी कि उसे बेताल के पास वापस लौटना है। बेताल के पास जाने के दिन नजदीक आ रहे थे कि तभी एक बार जब श्याम घर लौट रहा था और काफी चिंतित था, तब श्याम को एक बाबा मिलते हैं जो उससे उसकी चिंता का कारण पूछते हैं। तब श्याम उन्हें सारी बात बता देता है और कहता है कि बाबा, इस बार तो बेताल मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे वचन दिया है। अब तो मैं उसे किसी कार्य का बहाना करके भी और नहीं टाल सकता, क्योंकि अगर मैं उसके पास नहीं गया तो वो मेरे पास आ जाएगा और मुझे खा जाएगा। श्याम की बात सुनने के बाद वो बाबा उसे एक बक्सा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास एक उपाय है, तुम ये बक्सा लो और ध्यान रहे कि इस बार तुम बेताल के पास मत जाना। तुम उसे अपने पास आने देना और कैसे भी करके इस बक्से में कैद कर लेना। उसके बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं कर सकेगा, परंतु इसमें तुम्हें अपनी चालाकी और समझदारी दिखानी होगी कि तुम किस प्रकार उस बेताल को इस बक्से में कैद कर सकोगे। तब श्याम उन बाबा से वो बक्सा लेकर कहता है कि मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर श्याम बाबा से वो बक्सा लेकर घर आ जाता है और अपनी पुत्री के विवाह होने के बाद वो बेताल के पास नहीं जाता। इसके बाद बेताल स्वयं श्याम के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तब श्याम कहता है कि नहीं बेताल जी, ऐसा नहीं है। मैं तो आपके पास आने ही वाला था, परंतु एक समस्या के कारण आ नहीं सका। तब बेताल श्याम से पूछता है कि कैसी समस्या? जिस पर श्याम कहता है कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उसे गहनों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं और मैं कब से इस बक्से में उसके कीमती गहने ढूंढ रहा हूं, परंतु मुझे मिल नहीं रहे। अगर मुझे ये गहने मिल जाते तो मैं आपके पास उसी क्षण आ जाता। बस मेरी तो यही अंतिम इच्छा है, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता। अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं खुशी खुशी अपने आप को समर्पित कर दूं। जिस पर बेताल श्याम से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन इसके बाद और कोई इच्छा नहीं और मैं तुम्हें उसी क्षण खा जाऊंगा। इस बात से श्याम सहमत हो जाता है और कहता है कि आपको इस बक्से में जाकर वो गहने ढूंढ कर लाने होंगे, उसके बाद आप मुझे खा सकते हैं। तब बेताल कहता है कि ठीक है, तुम बक्सा खोलो। फिर जैसे ही श्याम बक्सा खोलता है तो वैसे ही बेताल उसके अंदर चला जाता है और उसके बाद श्याम उस बक्से को बंद कर देता है, जिसके बाद वो बेताल हमेशा के लिए उस बक्से में कैद हो जाता है और श्याम भी बेताल के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। इस प्रकार श्याम ने अपनी चालाकी से उस बेताल से अपने सारे कार्य भी करवा लिए और अंत में उसे कैद करके खुद को उसके चंगुल से आजाद भी कर लिया। शासक का लक्ष्य। वेदों में शासन का मुख्य लक्ष्य प्रजा का हित रखा गया था। जो राजा इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता था वो अयोग्य था।
ऐसे राजा स्वयं भी राजगद्दी पर बैठना पसंद नहीं करते थे। सत्ता, यश और धन की लिप्सा को त्यागना बड़ा कठिन होता है, परंतु वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब एक व्यक्ति ने अपने को शासन के अयोग्य समझते हुए स्वयं शासक बनना स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसका शासक बनने का पूर्ण अधिकार था। इसी से संबंधित एक कथा ऋग्वेद में मिलती है। ऋषि शेण के दो पुत्र थे, देवापी तथा शांतनु। देवापी बड़े थे तथा शांतनु छोटे। देवापी बहुत ही गुणवान थे। शासकों के लिए आवश्यक सभी गुणों की उन्हें शिक्षा दी गई थी। बड़े होने के नाते अपने पिता के राज्य पर उन्हीं का अधिकार था, लेकिन उन्हें त्वचा से संबंधित एक भयानक रोग था जिससे उनकी सोचने समझने तथा क्रियान्वयन की शक्ति कुछ क्षीण हो गई थी। ऐसा वे समझते थे। जब पिता का स्वर्गवास हुआ तो सभी मंत्रियों तथा प्रजा ने उन्हें गद्दी पर बैठाना चाहा, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को कारण बताते हुए शासन की बागडोर संभालने में अपने को असमर्थ बताया तथा अपने छोटे भाई शांतनु को राजगद्दी सौंप दी। उनका विचार था कि अपने रोग के कारण प्रजा के हित के लिए जितना समय दिया जाना चाहिए वे नहीं दे सकेंगे। उनका ध्यान अपनी बीमारी में तथा उसकी चिकित्सा में अधिक लग जाएगा। अपने छोटे भाई को राजगद्दी सौंपने के पश्चात वे वन में एक आश्रम में जाकर रहने लगे। उनका जीवन पूर्णतः धार्मिक तथा संत महात्माओं जैसा हो गया। इधर अपने बड़े भाई के आदेशानुसार शांतनु प्रजा के हित में संलग्न थे। वे हर प्रकार से प्रजा की उन्नति के लिए नई नई योजनाएं बनाते तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए दिन और रात परिश्रम करते। उनके सभी मंत्री, अधिकारी एवं कर्मचारी राजा की इच्छा अनुसार प्रजा की भलाई को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हुए थे। परिणाम स्वरूप चारों ओर सुख, समृद्धि तथा शांति का साम्राज्य था। उनके राज्य की तुलना स्वर्ग से की जाने लगी थी। काफी दिन, माह और वर्ष ऐसे ही व्यतीत हो गए। फिर अचानक काल की वक्र दृष्टि उनके राज्य पर पड़ी। एक के पश्चात एक 12 वर्ष व्यतीत हो गए। पानी की एक बूंद भी इंद्रदेव ने उनके राज्य में नहीं गिराई। घोर अकाल पड़ गया। एक दाना भी खेतों में नहीं उपजा। पशु, पक्षी और मनुष्य भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान देने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा उनसे क्या पाप हो गया जो इतने वर्ष बीत जाने पर भी इंद्रदेव का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों की एक सभा बुलाई और उनके सामने वही प्रश्न रखा कि उनकी क्या भूल है जिसका दंड भगवान प्रजा को दे रहे हैं। उन्होंने तो अपने भाई के दिखाए मार्ग का ही अनुसरण किया है। उनके मन में किसी प्रकार का कोई लोभ, लालच अथवा सत्ता की भूख नहीं है। उन्होंने तो प्रारंभ से ही राजा के हित की चिंता में अपना अब तक का सारा जीवन लगा दिया है। प्रजा तो ये समझती रही है कि उनके छूने मात्र से व्यक्ति में युवाओं के समान आशाओं का संचार हो जाता है तथा उसे शांति प्राप्त होती है। फिर ये अकाल किस कारण से पड़ रहा है? विदित सभा ने मिल बैठकर विचार करने के पश्चात ये निर्णय किया कि राजा या प्रजा किसी ने भी कोई भूल नहीं की है। सभी धर्म के अनुसार रहते तथा चलते हैं। सभी धार्मिक अनुष्ठान तथा क्रियाएं समय पर की जाती हैं। यज्ञ तथा होम भी लगातार हो रहे हैं। यदि कोई भूल है तो बस यही कि इस राज्य पर वास्तव में बड़े भाई देवापी का अधिकार था, जबकि छोटा भाई शांतनु उस पर शासन कर रहा है। हो सकता है देवताओं को ये बात अच्छी न लगी हो और उन्होंने ही वर्षा को रोक रखा हो। शांतनु को ब्राह्मण विद्वानों की ये बात पूरी तरह से जच गई और वे अपनी राजगद्दी त्यागने के लिए तुरंत तैयार हो गए। सभी ब्राह्मणों को लेकर वे जंगल में अपने बड़े भाई के पास पहुंच गए और अपनी व्यथा बताते हुए राजगद्दी उन्हें सौंपने की हठ करने लगे। बड़े भाई ने स्नेह से अपने भाई की पीठ पर हाथ फेरा और बोले, प्रिय भाई, मैं अपने रोग के कारण शरीर और मन दोनों को शिथिल पाता हूँ। मैं शासन नहीं संभाल सकूंगा।
तुम शासन करने के पूर्ण योग्य हो, किसी प्रकार की भी कोई कमी तुम में नहीं है। फिर शासन की बागडोर तो मैंने ही तुम्हें सौंपी है। मैं तुम्हारी योग्यता को जानता हूँ। तुमने कहीं कोई भूल नहीं की है। तुम बिना किसी प्रकार की चिंता किए राज्य को लौट जाओ और सुख शांति का विस्तार करो। यदि इंद्रदेव रुष्ट है तो उनको यज्ञ के द्वारा भी प्रसन्न करूंगा। ऐसा कहकर देवापी ने अपने छोटे भाई को वापस राजधानी में भेज दिया तथा स्वयं इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का प्रबंध करने में जुट गए। उन्होंने कुछ समय पश्चात ही पूर्ण विधि विधान के साथ यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सभी देवता बड़े हर्षित हुए। यज्ञ समाप्त होते होते जोर की वर्षा हुई। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। कुएं और पोखर, नदी और नाले जो सूखे पड़े थे, पानी से लबालब भर गए। कहीं कोई पानी की कमी न रही। समय पर अनाज बोया गया और फसलें लहलहा उठी। प्रजा का सारा कष्ट दूर हो गया। ये सच या वो सच। मिथिला पर किसी शत्रु नरेश ने आक्रमण कर दिया है। उसकी अपार सेना ने नगर को घेर लिया है। संग्राम छिड़ गया है। मिथिला की सेनाएं शत्रु सेनाओं का डटकर मुकाबला कर रही हैं, परंतु विजय शत्रु के पक्ष में ही जाती हुई प्रतीत हो रही है और मिथिला की सेनाएं हार भी गई। महाराज जनक पराजित हुए। विजयी शत्रु ने आज्ञा दी, मैं तुम्हारे प्राण तो नहीं लेता, किंतु तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपने सभी वस्त्र आभूषण उतार दो और इस राज्य से निकल जाओ। राजा जनक ने अपने राजकीय वस्त्र और तमाम आभूषण उतार दिए। केवल एक छोटा सा वस्त्र कटी प्रदेश पर रह गया। जनक पैदल ही राजमहल से निकल पड़े। सोचा किसी नागरिक से आश्रय मांगेंगे, परंतु उनके सड़क पर आने से पूर्व ही ये राजाज्ञा सुनाई दी, निर्वासित जनक को जो भी नागरिक आश्रय या आहार देगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। विवश जनक ने उसी स्थिति में मिथिला प्रदेश की सीमा के बाहर जाने का निश्चय किया। फलतः कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। जनक जब राजा नहीं एक भिक्षुक है। राज्य से बाहर अन्न क्षेत्र दिखाई देता है। जनक वहां पहुंच जाते हैं, किंतु अन्न क्षेत्र के द्वार बंद हो रहे हैं क्योंकि सारी खाद्य सामग्री बढ़ चुकी है। जनक बड़ी दीनता से याचना करते हैं और अन्न क्षेत्र का अधिपति थोड़ा सा बचा हुआ चावल लाकर जनक की फैली हथेलियों पर रख देता है। इस दशा में वही वरदान प्रतीत होता है। उसे मुंह में रखने को हाथ आगे बढ़ाते ही है कि न जाने कहां से एक चील झपट पड़ती है और सारा चावल धूल में बिखर जाता है। हे भगवान, मारे व्यथा के जनक चीख उठते हैं और चीख के साथ ही उनकी निद्रा टूट जाती है। सपना टूट जाता है, किंतु शरीर अभी भी पसीना पसीना हो रहा है। आसपास सोई रानियां और सेवक भी चीख सुनकर जाग उठे। जनक आंखें फाड़ फाड़ कर अपने चारों ओर देखने लगे। सुसज्जित शयन कक्ष, स्वर्ण रत्नों से लदा हुआ पलंग, दुग्ध फैंसी श्वेत कोमल शया, रानियां पास खड़ी हैं और सेवक सेविकाएं भी हतप्रभ से उन्हें देख रहे हैं। सपने का प्रभाव इतना गहन हुआ था कि जो भी सामने आते वे उसी से ये प्रश्न करते, ये सच या वो सच। योगीराज अष्टावक्र से भी उन्होंने यही प्रश्न किया। अष्टावक्र ने योग बल से इस प्रश्न के उद्गम को समझा और पूछा, महाराज, जब आप कटि प्रदेश में एक वस्त्र लपेटे अन्य क्षेत्र के द्वार पर भिक्षुक के वेश में दोनों हाथ फैलाए खड़े थे और अधिपति ने जब आपकी हथेली पर बचा हुआ चावल रखा था, उस समय ये राजभवन आपका या राजवेश, ये रानियां, मंत्रियों और सेवक सेविकाओं में कौन आपके पास था? जनक ने कहा, उस समय तो इनमें से कोई भी मेरे पास नहीं था भगवान। उस समय तो विपत्ति का मारा मैं अकेला ही था। और राजन, जागने पर जब आप इस राजवेश में राजभवन के
अंतःपुर में स्वर्ण रत्नों से निर्मित पलंग पर आसीन थे, तब वो अन्य क्षेत्र, उसका वो कर्मचारी, वो आपका भिक्षुवेश, वो अवशिष्ट खाद्य क्या था आपके पास? कुछ भी नहीं महात्मन, मेरे पास कुछ भी नहीं था, परंतु दोनों अवस्थाओं में आप तो थे ना? अष्टावक्र ने फिर पूछा। हां कहने पर वे फिर बोले, जो क्षणिक काल के अधीन है वो सच नहीं हो सकता। न वो सच है न वो सच था। सब अवस्थाएं हैं, परंतु अवस्थाओं से भी परे जो आत्म तत्व स्थायी रूप से उन्हें देखता वही सच है। अतः राजन, उसी सत्य को जानना, मानना तथा ग्रहण करना चाहिए और तभी से जनक अनासक्त भाव से अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए आत्मदेव की आराधना में लग गए। भक्त और भगवान। एक थे ब्राह्मण देवता, शिव के अनन्य भक्त, साथ ही निर्धनता की साक्षात मूर्ति। घर में भी सिवाय उनकी स्त्री के और कोई नहीं था। जाड़ा, गर्मी, वर्षा कुछ भी हो, पंडित जी प्रातःकाल 4 बजे उठते, नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर स्वयं पुष्प चुन लाते और फिर शंकर आराधना में मग्न हो जाते। बेचारी स्त्री दूसरों का कूटना पीसना करके किसी प्रकार से उदर पोषण का प्रबंध कर पाती थी। सावन का महीना था। पंडित जी एक बेल पत्रों में राम नाम लिखकर प्रतिदिन अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवजी पर चढ़ाते थे। शिव कीर्तन तथा नाना प्रकार से पूजा पाठ करते। तब कहीं सायंकाल में जाकर जल ग्रहण करते थे। इसी प्रकार से 29 दिन व्यतीत हो गए। संयोगवश ठीक 30वें दिन प्रातःकाल शंकर जी तथा पार्वती जी उधर से निकले। पंडित जी शिव पूजन में तल्लीन थे। पार्वती जी की दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान, ये ब्राह्मण वर्षों से आपका भजन करता है, परंतु निर्धन ही बना है। देखिए ना, सावन भर इसने कैसी श्रद्धा एवं भक्ति से आपका पूजन किया है। ठीक कहती हो देवी, महीने भर इसने जो इस प्रकार मेरी सेवा की है, उसका पारिश्रमिक इसे आज सायंकाल में दिया जाएगा। इतना कहकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। संयोग तो देखिए, जिस समय भगवान शंकर तथा पार्वती जी में ये वार्तालाप हो रहा था, ठीक उसी समय एक करोड़पति वैश्य लोभीमल उधर से कहीं जा रहा था। उसने शंकर जी का अंतिम वाक्य सुना तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये तो बड़ा अच्छा सौदा हाथ लगा। शंकर जी उस ब्राह्मण को क्या कोई साधारण वस्तु थोड़े ही देंगे, लाखों का धन उसके हाथ लगेगा। क्यों न इस अवसर से लाभ उठाया जाए तथा ये धन किसी प्रकार से स्वयं ही क्यों न हजम किया जाए। ये सोचकर वो उस ब्राह्मण से उसी दिन जाकर मिला। बोला, महाराज, आप अत्यंत निर्धन हैं, अतः आपने सावन भर जो बेलपत्र शंकर जी पर चढ़ाए हैं, उसके बदले में आप 100 रुपए ले लें। उसका जो फल मिलेगा वो मेरा रहा। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से ये समाचार कहा तो वो बोली, प्राणनाथ, आप देखते ही हैं कि कैसे कठिनता से हम लोगों के दिन व्यतीत होते हैं। यद्यपि पुण्य बेचना अनुचित है, फिर भी व्यवस्था सब कुछ करा लेती है। 100 रुपए मिल रहे हैं, यही सही, कुछ दिन तो आराम से कट ही जाएंगे। पंडित जी राजी हो गए। उन्होंने 100 रुपये वैश्य से ले लिए और वैश्य खुशी खुशी अपने घर चला गया। सावन की पूर्णिमा संध्या का समय लोभीमल शिवालय में विराजमान है। मारे प्रसन्नता के फूले नहीं समा रहे हैं। शंकर जी से असंख्य धन उन्हें जो मिलने वाला था। बैठे बैठे रात्रि के 10 बज गए। 11 का समय भी व्यतीत हो गया। अब उन्हें कुछ कुछ संदेह होने लगा। अरे, क्या शंकर जी झूठ बोलते हैं? 1 घंटा और व्यतीत हुआ,
12 बजे, फिर 1 भी बजा, परंतु कहीं कुछ भी नहीं। अंत में क्रोध में आकर उसने दोनों हाथ शिव मूर्ति पर पटक दिए। बोला, अरे तू भी अब झूठ बोलने लगा। दोनों हाथ उसी मूर्ति से चिपक कर रह गए। जो जो छुड़ाता त्यों त्यों और भी मजबूती से चिपकते जाते। अंत में बेचारा हार कर बैठा रहा। हाथ छोड़ाने में उसने बड़ा परिश्रम किया था, इससे उसे तत्काल ही निद्रा आ गई। सपने में देखा कि वहीं शंकर जी त्रिशूल लिए हुए सामने खड़े हैं। वो भयभीत होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। कहने लगा, महाराज अब किसी प्रकार से मेरे हाथ इसमें से छुड़वाइए। काम तो तूने बड़ा बुरा किया है, परंतु सवेरे यदि तू 50,000 रुपये उस मेरे भक्त ब्राह्मण को दे दे तो तू इस बंधन से छूट सकता है, अन्यथा इसी प्रकार से तू कुत्ते की मौत मारा जाएगा। प्रातःकाल वही ब्राह्मण देवता शंकर जी की पूजा के लिए वहां गए तो देखा कि बेचारे लोभीमल बुरी तरह से मूर्ति से चिपके बैठे हैं। पूछा तो लोभीमल ने अपनी सारी कथा उससे कह सुनाई। बोले, कृपा करके आप मेरे पुत्र से कहलवा दीजिए कि वो फौरन 50,000 रुपये लाकर मुझे दे जाए। वो रुपया शंकर जी ने आपको दिलवाया है। इस प्रकार से 50,000 रुपया जब उस शंकर भक्त को मिल गया तब उस वैश्य के हाथ छूटे। ब्राह्मण ने वो धन कंगालों तथा अपाहिजों में बांट दिया। उस दिन से उसकी भक्ति शिवजी के प्रति और भी बढ़ गई। भगवान, आपने अपने उस भक्त को कुछ दिया नहीं? पार्वती जी ने एक दिन शंकर जी से पूछा। क्यों, दिए तो 50,000 रुपये। वो तो उस वैश्य ने दिए, आपने क्या दिया? इसी प्रकार से ही तो मैं देता हूं, अन्यथा मेरे पास सिवाय भांग धतूरा तथा नंदी बैल के और है ही क्या। पार्वती जी मुस्कुराई और चुप हो गई। नारद जी की मोह की कथा। नारद जी ने एक आश्रम में जन्म लिया था। उनकी मां उस आश्रम की सेविका थी। नारद जी का बचपन ऋषि कुमारों के साथ खेल कूद कर बीता। ऋषि महर्षियों के संग ने उनके मन में छुपी हुई आध्यात्मिक जिज्ञासा को जगा दिया और वे भी योग के रास्ते पर चल पड़े। अपनी तपस्या के बल पर उन्होंने रिद्धि सिद्धियां प्राप्त की और सदा के लिए अमर हो गए। नारद जी को यह अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा विष्णु भगवान का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इस भावना से प्रेरित होकर कुछ बदलने लगा। वे भगवान के गुणों का गान करने के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी वर्णन करने लगे। भगवान से कोई बात छुपी थोड़ी ही है, उन्हें तुरंत इसका पता चल गया। भला वे अपने भक्त का पतन कैसे देख सकते थे। इसलिए उन्होंने नारद जी को ही इस दुष्प्रवृत्ति से बचने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे कि अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भाई नारद जी, हम तो थक गए, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो लाओ। हमसे तो प्यास के मारे चला ही नहीं जा रहा है, हमारा तो गला सूख रहा है। नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भला भगवान प्यासे रहे। वे बोले, भगवान अभी लाया, अभी थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक ओर को दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी दूर ही गए होंगे कि एक गांव दिखाई पड़ा, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे, बस उसे ही निहारने लगे। ये भूल गए कि वे भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी समझ गई। वो जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर लपकी। नारद जी भी उसके पीछे पीछे हो लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर
नारायण नारायण का अलख जगाया। गृह स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारायण जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ वो उन्हें घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धुलाकर स्वच्छ आसन पर बैठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। तब शांति के साथ उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। गृह स्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उससे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी तथा संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति प्रदान कर दी और नारद जी को अपने घर में ही रख लिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें ग्राम में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया कि खेती करके वे आराम से अपना और परिवार का पेट भर सके। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान बहुत कम जाता। अपनी पत्नी के साथ आगे नारायण को वे भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते, उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहता। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनके कोठार भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष पर वर्ष बीतते चले गए। नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत न थी। वे हर समय उनके पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते अथवा खेती में काम करते। अचानक एक बार वर्षा के दिनों में तेज बारिश हुई। कई दिनों तक बंद होने का नाम ही नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने ग्राम के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। किनारे तोड़कर नदी उफान पड़ी। चारों ओर पानी ही पानी। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया। पशु भी डूब गए। अनेक व्यक्ति मर गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद जी अब क्या करें? उन्होंने भी घर में जो कीमती थोड़ा बहुत सामान बचा था, उसकी गठरी मुठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर पानी में से होते हुए जान बचाने के लिए घर से बाहर निकले। बगल में गठरी एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े, दूसरे से अपनी स्त्री को संभाले तथा पत्नी भी एक बच्चे को गोद में लिए एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़े। पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा ये भी पता नहीं चलता था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़े? दोनों हाथ तो घिरे थे। सोचा जैसी उसकी इच्छा फिर कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो, धीरे धीरे और 2 बच्चे भी पानी में बह गए। बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन कुछ न हो सका। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते कलपते, एक दूसरे को सांत्वना देते आगे कोई ऊंची जगह ढूंढते बढ़ते रहे। एक जगह आगे चलकर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे में से निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी का पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसे इधर से उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ। रोते रोते उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। बेचारे क्या करें, किसे कोसे, अपने भाग्य को या भगवान को? भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सभी बातें याद आ गई। वे इसलिए आए थे और कहां फंस गए। ओहो, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसाने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? ये सोचते ही बाढ़ नदारद हो गई। गांव भी अंतर्ध्यान हो गया। वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े।
देखा कुछ ही दूर पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हैं। नारद जी को देखते ही वे उठ बैठे और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और लगे आंसू बहाने। उनके मुंह से एक बोल भी न फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी ही हुई है। लेकिन नारद जी को तो लगता था कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आया कि सब भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। उन्हें यह बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में कोई भी भक्त नहीं है। जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने लगे। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे पास कुछ है, हमने अथक परिश्रम, लगन तथा निष्ठा से कुछ प्राप्त कर लिया है, चाहे वो अपार धन हो, शारीरिक शक्ति हो, भरा पूरा परिवार हो, या फिर कोई ऊंची योग्यता, पद या यश हो, तो उस पर घमंड क्यों करें? क्या हमसे ऊपर और लोग नहीं है? क्या हम ही सर्वोपरि है? अनेक हमसे पहले हो चुके हैं और आगे भी होंगे, फिर घमंड कैसा? अपनी इस विशेषता से अपना और दूसरों का लाभ होने दे, तभी उसका कुछ महत्व है। अन्यथा वो तो उस कोयले की बोरी के समान है, जो आपके स्टोर में व्यर्थ में ही बिना उपयोग में आए रखी है। इकट्ठा करने में नहीं, बांटने में सुख है, आनंद है। कर्म फल। कर्मों के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, वो चाहे शुभ करे या अशुभ, इसकी उसे पूरी छूट है। शुभ का फल सदा श्रेष्ठ होता है और अशुभ का निकृष्ट। इस शुभ अशुभ के भेद के लिए भगवान ने मनुष्य में विवेक बुद्धि का समावेश किया, ताकि जो उद्धता हो उसे अपनाए और अनुद्धता का परित्याग करे। इतने पर भी न जाने क्यों वो निम्न और निकृष्ट कर्मों में निरत रहकर दुर्भाग्य एवं दंड का भागी बनता है। संवेदनाहीन बनकर वो नर पिशाच जैसा जीवन जीता है, अनेकों को कष्ट देता है, वह प्रतिफल भी पाता है। एलागा बेल्स रोम का सम्राट था। यूं आयु की दृष्टि से वो अभी किशोर था, किंतु अतिथि सत्कार का उसका तरीका बड़ा ही विभत्स और क्रूर था। इतना क्रूर के कई बार तो नाम की घोषणा के साथ ही अतिथि की हृदय गति रुक जाती और प्राणांत हो जाता। एक बार उसके मंत्री बेलफास्ट ने मंत्री होने के नाते सलाह देने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए राजा को राय दी, इन क्रूर कर्मों में संलग्न रहने की तुलना में यदि आप प्रजा हित के कार्य में तत्पर रहे होते तो आज सर्वत्र आपकी यश गाथा गाई जाती और लोगों के हृदय में आप निवास करते। इतना कहना था कि दरबार में वेल्फस के नाम की घोषणा कर दी गई। बताया गया कि आज के शाही मेहमान राजमंत्री होंगे। अपना नाम सुनते ही मंत्री बेहोश होकर गिर पड़ा, पर इतने से ही उस निर्दयी सम्राट का मन पसीजने वाला न था। मेहमान के स्वागत करने की तैयारी का आदेश दिया गया। भोजन परोसने के बाद उसे मेहमान खाने में लाया गया। सामने तीक्ष्ण कीलों वाली एक लोहे की कुर्सी रखी थी। बैठने के साथ ही एक हृदय विदारक चित्कार उभरी और फर्श रक्त रंजित हो गया। अब तक मंत्री बेहोश हो चुका था, उसे यूं ही छोड़ दिया गया। बाद में उसी हालत में उसकी मृत्यु हो गई। ये बात नहीं कि हर अतिथि को स्वादिष्ट व्यंजन ही परोसे जाते। भोजन का स्तर व्यक्ति के स्तर पर निर्भर करता और प्राय बदलता रहता। कभी खाने में लोहे की छोटी छोटी कतरन, कांच के टुकड़े सम्मिलित होते, तो कभी थालियों को बिच्छू और सांप के टुकड़ों से सजाया जाता। जो कोई इन्हें खाने से इनकार करता, उसकी सजा दर्दनाक मौत होती। उसे जहरीले सांपों के घरों में बंद कर दिया जाता, जंगली जानवरों के आगे छोड़ा जाता। कई बार उसके हाथ काट लिए जाते और व्यक्ति को जंजीरों से कसकर जलाशय में कमर तक पानी में खड़ा होने का आदेश मिलता। प्रहरी उसकी निगरानी करते। कई दिनों बाद जब भूख से निर्बल होकर पैर शिथिल हो जाते और शरीर का वजन सहन करने में अक्षम हो जाते, तो देह पानी में
लुढ़क पड़ती और दंडित छटपटाते हुए सदा के लिए शांत हो जाता। निरशंस नरेश को जब ये तरीके पुराने पड़ते दिखे और विशेष मनोरंजक न रह गए तो उसने मृत्युदंड का एक दूसरा उपाय निकाला। इसमें एक चिता जलाई जाती। चिता की अग्नि जब अपनी प्रखरता पर होती तो अपराधी को कुछ लोग उठाकर उसमें जिंदा फेंक देते। अभियुक्त जब बचने के लिए उससे बाहर आने का प्रयत्न करता तो अग्नि को चारों ओर से घिरे संतरी अपने बल्लम घोंपकर उसे वहीं गिरा देते। इस प्रकार जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाती। राजा को इस क्रीड़ा में असीम आनंद मिलता। यदा कदा राजा स्वयं भी मेहमान बनता और दरबारियों के यहाँ भोजन में सम्मिलित होता। इसका अर्थ भी मौत था। देखा जाता कि सम्राट जिस अधिकारी के यहाँ भोजन करता, दूसरे दिन उसके परिवार के किसी सदस्य को वो भी अपने यहाँ बुलाता, उसकी आरती उतारता, स्वागत सत्कार करता, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्वयं उसका होता था। फिर उसकी आंखें निकालकर उसे भटकने के लिए छोड़ दिया जाता और ये मुनादी पिटवा दी जाती कि कोई उसे भोजन न दे। अंत में भूख प्यास से उसके प्राण निकल जाते। क्रिया की प्रतिक्रिया और ध्वनि की प्रतिध्वनि प्रसिद्ध है। गेंद को जिस वेग से दीवार पर मारा जाता है उसी गति से वो वापस लौट आती है। जितने बल से किसी वस्तु पर प्रहार किया जाता है वो भी हमें उसी शक्ति से उल्टे आघात करती है। ये केवल भौतिक नियम नहीं है वरन कर्मफल के सूक्ष्म सिद्धांत पर भी समान रूप से लागू होता है। कई बार तो वो इतना प्रबल होता है कि हाथों हाथ उसका परिणाम इस जीवन में प्रत्यक्ष हो जाता है। इतिहास साक्षी है, जिसने भी अति बरती उसका अंत भी अंततः वैसा ही क्रूरता से हुआ। एलागा वेल्स के मामले में यही हुआ। जब उसने अपनी दादी को निमंत्रित किया तो उसके अंगरक्षकों ने उसकी बड़ी निर्ममतापूर्व बोटी बोटी काटकर वैसी ही दुर्गति की जैसी कि उसके द्वारा अनेकों की हुई थी। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसी के समक्ष गिद्धों को खिलाए जाते रहे। वो तब तक देखता रहा जब तक कि बेहोश होकर उसका जीवन समाप्त न हो गया। उसके दुष्कर्मों का फल इसी जीवन में मिल गया।